हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो वैसे आज डायोड पढ़ना है, बट बिफोर मूविंग अहेड कल के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर सॉर्ट किया था तो क्या होगा, सर्च किया किसी ने? ठीक है, नहीं किया? कर लेते हैं। ठीक है, तो कल हमारे पास एक मल्टीमीटर था जो डीसी करंट मेजर कर सकता था, एसी नहीं कर सकता था। आज मैंने एक अरेंज किया है विच कैन मेजर AC currents also. So this is known as clamp meter क्योंकि ये clamp होता है, ठीक है। एंड द फंडा इज कि अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल दिस वायर, इस वायर के थ्रू करंट मेजर करना है तो इसे कट करके सीरीज में नहीं कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट क्लैंप इट। और अब इस वायर के थ्रू जितना भी करंट फ्लो होगा, बेसिकली इसके अंदर क्या है, देयर इज अ कॉइल इनसाइड दिस, ठीक है। एंड व्हेन यू ओपन इट, वो कॉइल बीच में से सेपरेट हो गया। एंड अगर दिखेगा, so if you see this part is nothing but the metal जिसके ऊपर वो कॉइल वाइंडेड है, so that is nothing but ट्रांसफॉर्मर का कॉइल। तो ऐसा बोल सकते हो कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उस एसी करंट के अक्रॉस तुमने एक ट्रांसफॉर्मर कॉइल लगाया, तो इट विल इंड्यूस अ करंट राइट इस कॉइल में। एंड बाय मेजरिंग दैट करंट यू कैन फिगर आउट कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, अगर तुम्हें इसकी कॉइल की प्रॉपर्टीज पता है। तो ये डिवाइस कुछ वैसे काम करता है, ठीक है। तो डीसी करंट एसी करंट मेजर करने के लिए, प्लस अब ये डिवाइस बना ही रहे थे तो उन लोगों ने और भी फीचर्स ऐड कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं स्ट्रेट कर देता हूँ पहले। Now can it measure DC current also? सो नॉट बाय दिस, ठीक है, बट इफ यू सी हियर, जस्ट इफ यू सी हियर, यहाँ पर ए है डीसी के लिए, ए है एसी के लिए। इफ आई गो हियर, तो मुझे फिर करंट को सीरीज में कनेक्ट करके इन दो प्रोब्स के थ्रू मेजर करना पड़ेगा। एंड इफ आई वांट टू मेजर एसी, तो फिर मैं यहाँ से मेजर कर सकता हूँ। सो मेजरमेंट स्टाइल विल चेंज राइट। तो इसमें बेसिकली मल्टीमीटर के भी ऑप्शंस हैं। इफ यू सी यहाँ पे ओम, डायोड एंड बजर, मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब कनेक्टिविटी टेस्ट, डायोड टेस्ट एंड रेजिस्टेंस। डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज यहाँ पे जस्ट रिपीटेड है, हाँ, ठीक है। तो मतलब ये प्रोब का ये एंड और ये एंड डीसी करंट, मतलब प्रोब यहाँ रखो या यहाँ रखो, डजंट मैटर, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, रेजिस्टेंसेस के, डायोड्स के, और पावर ऑफ कर दिया, डिस्प्ले बंद हो जाएगा, ठीक है, डिस्प्ले ऑन हो गया। एसी करंट, डीसी करंट, फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, और बोलते हैं एसी डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए, बेसिकली मोस्टली एसी वोल्टेज मेजर करने के लिए, इसमें डीसी का ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जनरली द मोस्ट पर्पज, मतलब जिसके लिए खरीदते हैं जनरली लोग इसे, वो है एसी करंट मेजर करने के लिए, ओके। सो हम करते हैं मेजर पहले। सो आई विल कीप इट लाइक दिस एंड लेट्स सी कि स्क्रीन में कैप्चर होता है कि नहीं। हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर करंटली ऑन है और मैं यूसी जीरो वैल्यूज, ठीक है, इन दोनों को सॉर्ट करूंगा। तो 0.4, तो मैं ठीक से रख लेता हूँ, जस्ट कैमरे को थोड़ा आप ले लेते हैं। So that everything fits in the screen, और इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, ट्रांसफॉर्मर को यहाँ रख लेता हूँ, एंड लेट पास थ्रू द येलो वायर। तो बेसिकली इस कॉइल के बीच में से मैंने वायर पास कर दिया, और कैन यू सी द डिस्प्ले? नॉट येट, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। सो ये डिस्प्ले, एंड जस्ट मैं पावर ऑफ करके ऑन करता हूँ। Okay, so AC current 0 and there is a decimal, okay. This decimal is like indicating कि ये और A printed है, मतलब जो भी आएगा पॉइंट एम्पियर्स में आएगा, ठीक है। So let me put it here, डिस्प्ले स्क्रीन पे आ रहा है, and So I mean the angle at which the wire passes through that meter will not matter.
जनरली बहुत ही कम फर्क पड़ता है, द वे इट इज डिजाइंड एंड कैलिब्रेटेड, ठीक है। तो अगर बहुत ही स्मॉल करंट मेजर करोगे तो डिफरेंस होगा। सो राइट नाउ यू कैन सी 0.5 एम्पियर मतलब 500 मिली एम्पियर, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो जो रेटिंग था, तो जब तुम शॉर्ट सर्किट करते हो तो होता क्या है, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा था, ठीक है, कि मैंने जब इन दोनों वायर्स को शॉर्ट किया तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया। और जो भी हमने कल लॉजिक देखा था, याद है, वोल्टेज डिवाइडर का, द सेम थिंग विल हैपन जब तुम अपने घर का एसी, फॉर एग्जांपल ये दो रेड और ब्लैक वायर यहाँ से एसी आ रहा है, मैंने इन दोनों को शॉर्ट किया तो भी यही होगा, ठीक है। इन दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज जीरो हो जाएगा, मतलब फुल करंट जो फ्लो हो सकता है वो फ्लो होगा। मैं मेजर करने की कोशिश करूंगा, मोस्टली मुझे जीरो वोल्टेज मिलेगा। बट इस केस में ये बहुत ही हाई करंट सप्लाई कर सकता है, तो वो क्या होगा, बर्नआउट हो जाएगा, वायर जल जाएगा, मेरा फ्यूज ट्रिप हो जाएगा। इस केस में देर इज अ थिंग कि बीच में आइसोलेशन है, राइट। प्राइमरी और सेकेंडरी डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, मैग्नेटिकली कपल्ड है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा जब मैं शॉर्ट सर्किट करता हूँ, बट ये इसकी कैपेबिलिटी क्या थी, 500 मिली एम्पियर की, तो मोस्टली ये पूरा का पूरा 500 मिली एम्पियर सप्लाई कर देगा, ठीक है। वो चीज थी जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे। अब एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं कि इस साइड में, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग कि मैं दोनों वायर के बीच में से पास कर दूंगा तो नो मैटर व्हाट हमेशा ये जीरो देगा, क्योंकि तुमने पॉजिटिव वेव और नेगेटिव वेव दोनों को दोनों का एवरेज मेजर कर रहे होगे। तो क्लैंप मीटर हमेशा या तो लाइव या तो न्यूट्रल, दोनों में से किसी एक वायर के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। तो मैंने रेड वायर के थ्रू पास किया, ब्लैक वायर के थ्रू पास नहीं किया, और ब्लैक को थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ सो दैट मैग्नेटिक इंडक्शन जो भी फर्क पड़े वो सब ना हो, ठीक है। और अभी ये जीरो आ रहा है, एंड लेट्स सॉर्ट इट कि क्या होता है, देखते हैं। तो बीच में थोड़ी वैल्यू इंक्रीज हुई थी, वेरी स्मॉल करंट जो अभी भी नहीं आ रहा। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग कि ठीक है, यहाँ पे पता चला ट्रांसफार्मर ऑफ है मतलब मेन पावर ऑफ है। मैं इसको टच करके देख रहा हूँ, ये 0.4 मतलब 0.4 है, तो इज लाइक 480 भी हो सकता है, तो नियर टू 0.5। और थोड़ा बहुत एंगल चेंज किया, वायर हिलाया तो कुछ 0.5 हो जाता है, मतलब ट्रांसफार्मर वर्किंग है। जब शॉर्ट सर्किट किया तब भी इस साइड में बहुत ही कम करंट है, मतलब हमने कल मेजर किया था, इट विल बी लाइक वेरी स्मॉल, 225 डिवाइडेड बाई 220 एम्पियर, ठीक है। तो अगर वो 0.09 हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो ये 1 दिखाएगा, तो करेंटली अभी भी जीरो दिखा रहा है, ठीक है। तो इस साइड में अभी भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो ऐसा नहीं हुआ है कि प्राइमरी साइड में बहुत ही ह्यूज करंट फ्लो होने लगा जब तुमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। वो सब होने की पॉसिबिलिटी होती है अगर ये ट्रांसफॉर्मर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता, ठीक है। अभी ये बहुत ही मतलब नॉट वेरी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर, ऐसा नहीं है, इसलिए बहुत ही हाई सर्ज करंट और ये सारी चीजें नहीं हो रही थी। खाली मैंने जब सेकेंडरी साइड को शॉर्ट किया था तो वो जितना मैक्सिमम करंट सप्लाई कर सकता था, विच वॉज 500 मिली एम्पियर, उसने वो सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये एक चीज थी जो कल बची थी, हमने मेजर नहीं किया था, वो मैंने कर लिया। अब एक क्वेश्चन था एक्टिव पैसिव कंपोनेंट का, किसी को आंसर मिल गया? यस, नो? नो सर, मैंने किया चेक। गूगल किया, ठीक है। यस सर। और किसी को कुछ पता चला? Same. Some places they say diode is active. Some places they say it's passive. सही है, ठीक है, It's arbitrary, sir. It's too ठीक है, chaotic. सही है। और किसी ने ये गूगल किया कि क्यों पढ़ना है, क्यों डिवाइड करना है एक्टिव पैसिव कैटेगरीज में, कुछ मिला Yeah, I क्या? tried doing that, but everywhere it's that active is this, passive is that. That's all. या एग्जैक्टली, ठीक है। तो मतलब द प्रॉब्लम इज कि जिस तरीके से एक्टिव पैसिव को परसीव किया जा रहा है या फिर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, मतलब वंस अपॉन अ टाइम एक्टिव पैसिव वाज इम्पोर्टेंट, ठीक है। शुरू की बात है, शुरू की बात है, मतलब ट्रांजिस्टर वगैरह आए होंगे उस टाइम पे। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। तो उससे पहले तुम ये बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? We take it to be reverse of the, I mean, the direction of flow of positive charges. So be negative to the direction of flow of electrons. ठीक है, so everyone knows this, right? Is this in this particular case ये प्लस है या माइनस है? करंट किस साइड में है, राइट या लेफ्ट? Left to right. Positive. लेफ्ट टू पॉजिटिव टू नेगेटिव, पक्का? दिस डायरेक्शन, राइट? That is the conventional direction we take. एग्जैक्टली, ठीक है। रशिया में क्या करते हैं?
Sir? रशियंस पता है क्या? तो लेट मी गूगल इट आउट. Oh, Russians use reverse directions. या एग्जैक्टली, ठीक है, पढ़ा है, ये सबको पता है. I know, I did not know. अभी तो यूक्रेन सर्च हो रहा है. That would be very inconvenient that the rest of the world is using something different. या एग्जैक्टली. तो मतलब जब डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ाया जाता है इन दैट चैप्टर इटसेल्फ, ये बोला जाता है कि दिस इज लाइक अ कन्वेंशनल थिंग या फिर थ्योरेटिकल थिंग बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इवन किरचॉफ लॉ और ये सारी चीजें अगर तुमने पढ़ी थी तो यू हैव टू जस्ट टेल कि अगर इसको पॉजिटिव बोल रहा है तो इसको नेगेटिव बोल देना, और अगर इसको पॉजिटिव बोल रहा है तो इसको नेगेटिव बोल देना. कि डायरेक्शन चेंज हुई तो पॉजिटिव नेगेटिव के सिंबल्स बदल देना, आंसर्स विल बी सेम, राइट. सो कन्वेंशनली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में दिस इज द डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव. रशियंस फॉलो करते हैं रिवर्स. इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनके यहाँ पे सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी या फिर रिवर्स हो जाएगी, ठीक है. सो दिस इज लाइक समथिंग दैट वी क्रिएटेड, वी डिफाइंड टू मेक कैलकुलेशंस इजियर, लाइफ इजियर. सर्किट बनाते टाइम कुछ कुछ चीजें इजी हो जाएंगी. सिमिलरली एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स की भी बात हुई थी. तो इवन तुम अगर विकिपीडिया पे जाते तो तुम्हें आंसर मिल जाता. मतलब मुझे जहाँ तक याद है वहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट है कि कंफ्यूजन कल सर्च किया था, एक्टिव वर्सेस पैसिव. या फिर हाँ, एक्टिव वॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सर्च करते हैं. यस, तो कहीं पे एक्टिव पैसिव डिफाइंड है, ऊपर नहीं है, यहाँ पे है कि क्लासिफिकेशन कंपोनेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज पैसिव, एक्टिव और इलेक्ट्रोमैकेनिक. तो इलेक्ट्रोमैकेनिक इज लाइक कि जिसमें मैकेनिकल भी हो और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो. रिले इज वन ऑफ द एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे होते हैं. फॉर एग्जांपल बेल, बेल जिसमें कॉइल है और फिर एक मैकेनिकल एंटिटी टच कर रही है और साउंड प्रोड्यूस कर रही है. सो द स्ट्रिक्ट फिजिक्स डेफिनेशन इज समथिंग, ठीक है. और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की डेफिनेशन अलग है. तो यहाँ पे उन्होंने वो आर्ग्यूमेंट्स रखा हुआ है. तो द फंडा इज की एक्टिव पैसिव की नीड इज अगर तुम जीरो थ्योरम से कोई सर्किट डिसाइड करते हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुम्हें बोला कि एक ऐसा सर्किट डिजाइन करो जो 2 वोल्ट को 4 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे, और तुम्हें आंसर नहीं पता, या फिर ऐसा बोल दो कि आज तक ऐसा सर्किट बना नहीं है एंड यू हैव टू डिजाइन इट, तब तुम जीरो थ्योरम से शुरू करोगे कि ठीक है मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ वोल्टेज है, उसका 2x करना है, वोल्टेज इंक्रीज करना है. तो फिर ऐसे कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं जो पावर ऐड कर दे, वोल्टेज इंक्रीज कर दे. यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लॉजिक, राइट. तब तुम्हें मोस्टली ये एक्टिव और पैसिव कैटेगरी से ये क्लियर हो जाएगा कि ठीक है एक्टिव साइड में मेरा आंसर छुपा है, पैसिव कैटेगरीज को छोड़ दो. तो ऐसे केसेस में जीरो थ्योरम बेसिस से जब कोई सर्किट डिजाइन करोगे तब एक्टिव और पैसिव काम आएगा कि एक बेसलाइन दे देगा कि कौन से कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करना है. फॉर एग्जांपल, मतलब बहुत ही क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ बट इट इज दैट कि अगर मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा तो मुझे मेन्यू मिलता है तो मैं मेन्यू को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ. या फिर मैं डोमिनोज का ऐप खोलूंगा तो डोमिनोज को ऐप में ऊपर एक चेक बॉक्स है जिसको मैं इनेबल कर देता हूँ, वो चेक बॉक्स है वेज, ठीक है. क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 100% ऑफ द मेन्यू नहीं देखना, उसमें नॉन वेज और वेज होगा एंड आई एम वेज, तो फालतू में मैं वो आधी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ, ठीक है. तो मैं नॉन वेज हटाने के लिए वेज वाला इनेबल कर देता हूँ और मेन्यू आधी हो जाती है. और अब मुझे हाफ एफर्ट डालना है, इस मेन्यू में से सिलेक्ट करना है कि वेज आइटम्स में से मुझे क्या खाना है. सेम होगा, फिजिकल मेन्यू मिलेगा तो मैं ऊपर खाली हेडिंग देख दूंगा कि ठीक है ये वेज है या नॉन वेज है. नॉन वेज है आप देखो वेज वाले सेक्शन में चले जाओ, राइट. तो सिमिलरली जब तुम ऐसे, तुम्हें अगर मेन्यू पहले से पता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे डोमिनोज का मेन्यू रखा हुआ है एंड आई नो कि ठीक है वेज में ये 5-6 ऑप्शंस है, तब ये लॉजिक किसी काम का नहीं होगा कि वेज क्या नॉन वेज क्या. तब एग्जैक्टली मुझे पता है कि ये 5 वेज आइटम्स में से मुझे क्या ऑर्डर करना है, राइट. बट अगर मुझे ये नहीं पता, फर्स्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ जहां पर मुझे नहीं पता कि क्या क्या मिलता है, तब मैं ये लॉजिक यूज करूंगा टू सेग्रीगेट, टू सेव द टाइम कि कौन से सेक्शन से मुझे उठाना है. तो एक्टिव पैसिव उस टाइम पे काम आता है, ठीक है. अब जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है और ऐसे बहुत सारी चीजों का होगा. तो यू हैव टू गो बिहाइंड द स्टोरी कि ठीक है स्टोरी क्या है उसकी, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लोग इतनी क्रूड बातें क्यों कर रहे हैं. आधे लोग डायोड को एक्टिव, आधे लोग डायोड को पैसिव क्यों बोल रहे हैं, ठीक है. इवन यहाँ पे ठीक है एक्टिव कंपोनेंट्स, यहाँ पे इन्होंने
टनल डायोड लिख दिया, मतलब बहुत ही स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट में रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है, डायोड नहीं लिखा हुआ है। बट क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जनरलाइज डायोड नहीं लिखा, तो मतलब तुम बोल सकते हो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डायोड यहाँ पे भी आ जाएगा, मतलब एज पर विकिपीडिया बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इफ यू सी विकिपीडिया वाले क्या बोल रहे हैं, जो फिजिक्स वाली डेफिनेशन है वो बोलती है कि पैसिव कंपोनेंट जो सप्लाई नहीं कर सकते, एक्टिव कंपोनेंट जो सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एज पर द फिजिक्स। एज पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ये सारी चीजें बदल गई कि जब एसी सर्किट था और डीसी सर्किट था, डीसी सर्किट के केस में उन लोगों ने डीसी कंपोनेंट को इग्नोर कर दिया, ठीक है। इफ यू गो थ्रू हियर तो मोटा मोटी होगा क्या, यू हैव टू गेट अ कंपैरिजन टेबल, ठीक है, और एज पर योर नीड 3-4 लाइंस है। फॉर एग्जांपल उस दिन किसी ने बोला था कि यू आर वेरी श्योर कि मे है, ठीक है, so that is a very correct line कि diode in particular circuit, for example that क्या नाम था उसका, चार्ज पंप, चार्ज पंप, क्या, तो चार्ज पंप के केस में डायोड, बूस्ट के केस में डायोड, इन सारे केसेस में वो एक्टिव की तरह काम कर रहा है। बट जब वो रेक्टिफायर की तरह काम करता है आइडियली, तब वो पैसिव की तरह काम करता है, इफ यू गो थ्रू द क्रूड डेफिनेशन, ठीक है। तो इट विल बी लाइक कि 2-3 लाइन में से कोई एक सेटिस्फाई कर रही है तो हम बोल देंगे कि एक्टिव है। तो सारे कंपोनेंट्स हमेशा एक्टिव नहीं हो सकते, ठीक है। बट इसको सिंप्लीफाई करने का एक और ऑप्शन था मतलब कि तुम अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो कि ठीक है 90% ऑफ द टाइम आंसर सही आ जाए, तो तुम बोल सकते हो कौन है जो सिग्नल, वो कंपोनेंट जो सिग्नल्स को मॉडिफाई कर दे, ठीक है, और वो जो सिग्नल्स को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। मतलब या फिर और सिंपल करना है कि एम्पलीफाई ही वर्ड पकड़ लो कि एम्पलीफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर कर लेता है, कभी कभी डायोड कर लेता है। जब डायोड कर लेता है तब तुम बोलोगे कि ठीक है डायोड है, जब नहीं कर पाता तो बोलोगे नहीं है, ठीक है। तो सिग्नल मॉडिफाई इज लाइक कि या ठीक है, इसको और मैं वर्ड को चेंज करता हूँ कि समथिंग जिसमें तुम्हें कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायोड के केस में यू हैव दैट ऑप्शन कि 0.7 वोल्ट जब तक नहीं फ्लो हो रहा था तब तक करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू कोरिलेट नहीं हो रही थी एज पर द नॉर्मल फॉर्मूलाज, राइट। रजिस्टर के केस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 0.1 वोल्ट हो, 0.2 वोल्ट हो, 0.7 वोल्ट हो, वो बिहेवियर विल मैच, ठीक है। सेम विल हैपन विद द कैपेसिटर, सेम विल हैपन विद द इंडक्टर, ठीक है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टिंग कंट्रोल नहीं किया हुआ है जिससे फर्क पड़ेगा। इट विल बी लाइक कि वोल्टेज है या नहीं है, वोल्टेज है तो ये करंट ड्रॉप करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वॉट एवर द नॉर्मल बिहेवियर इज। डायोड के केस में वो बिहेवियर अलग होता है 0.7 वोल्ट तक, उसके बाद अलग होता है। ट्रांजिस्टर के केस में, स्विच के केस में बेसिकली तुमने वोल्टेज 0 वोल्ट दिया तो ये दोनों कनेक्टेड है, करंट फ्लो है नहीं है, दिस थिंग चेंजेस बेस्ड ऑन अ कंट्रोल सर्किट, राइट, कि बैकएंड में कंट्रोल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जितने भी डायोड्स हैं 0.7 वोल्ट वाला लॉजिक ऑलमोस्ट हर जगह आता है। तो अगर तुम ये कंट्रोल वाला पार्ट पकड़ लो कि सिग्नल मॉडिफाई कंट्रोल बेसिस पे कर पा रहा है, तो मोस्टली बहुत जगहों पे एक्टिव पैसिव डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। बट अगेन डायोड कहीं पे एक्टिव होगा, कहीं पे पैसिव होगा। ट्रांजिस्टर का कुछ नहीं कर सकते, ट्रांजिस्टर मोस्टली हर जगह एक्टिव का काम करेगा बिकॉज देयर इज अ थर्ड टर्मिनल जिससे तुम कंट्रोल करते हो, तो यू आर ऑलवेज मॉडिफाइंग इट, ठीक है। बट डायोड के केस में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा बिकॉज 2 टर्मिनल डिवाइस है जहां पे तीसरा टर्मिनल कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ओनली वोल्टेज है जिससे तुम बोल रहे हो कि ठीक है एक 0.7 वोल्ट से ज्यादा दे दिया तो वर्क करता है, 0.7 वोल्ट से कम दे दिया तो करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। बट कुछ कुछ केसेस में डायोड का वो बिहेवियर विल बी नॉर्मल कि ये पैसिव की तरह कर रहा है, अल्टीमेटली ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, ड्रॉप कर रहा है, एनर्जी इंसर्ट थोड़ी ना कर रहा है, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव के डेफिनेशंस में हमेशा तुम्हें दो चेक मार्क्स करने पड़ेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकली अब अनलेस कि यू आर गोइंग फ्रॉम वेरी जीरो, सिर्फ एक यूज तुम्हें दिखेगा कि अगर तुम्हें पता है कि एनर्जी इंसर्ट करने वाला कोई लॉजिक लगने वाला है तो एक्टिव साइड वाले कंपोनेंट से स्टार्ट करो, वहीं पे सारे आंसर होंगे। और हो सकता है कि इस एक्टिव कंपोनेंट के साथ तुम्हें कुछ पैसिव लगाने पड़ेगा और तब जाके सर्किट बनेगा, बट उसमें जो क्रिटिकल कंपोनेंट होगा वो एक्टिव साइड में होगा। और अगर तुम्हारे सर्किट में कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जो एनर्जी ऐड करने की बात कर रही है, तो पैसिव साइड से ही इंप्लीमेंट कर लो, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, सस्ता होगा, इजी होगा, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक्स में एक्टिव और पैसिव का यूज होने वाला है, अदरवाइज यू आर जस्ट थ्योरेटिकल, मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट की तरह एक्टिव और पैसिव को पढ़ने वाले थे, ठीक है।
अच्छा, एक चीज और थी जो मैं ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा था उस दिन, कि ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, उन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, आइसोलेटेड है। ठीक है, इसलिए मैंने इस साइड कुछ शॉर्ट सर्किट किया था, तो इस साइड कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, अगर ये फिजिकली कनेक्टेड होता तब फर्क पड़ता। ठीक है, तो दिस आइसोलेशन थिंग इज इम्पोर्टेंट, कि ट्रांसफार्मर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये एसी साइड है और ये डीसी साइड है, ऐसा बोल सकते हैं। डीसी साइड है मतलब लोअर वोल्टेज साइड है, जहां पे अभी लोअर वोल्टेज एसी आ रहा है। इस साइड तुमने ज्यादा मस्ती कर भी दी पर वोल्टेज कम है तो फर्क नहीं पड़ेगा। इस साइड में जहां पर रिस्क ज्यादा है, क्योंकि बीच में एयर गैप है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी को डीसी सर्किट्स में ऑप्टोकपलर नाम के कंपोनेंट्स आते हैं, उससे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो हम एक दिन रिले वगैरह पढ़ेंगे और उस दिन ऑप्टोकपलर की नीड आएगी और उस दिन हम ऑप्टोकपलर के बारे में जानेंगे। ठीक है, बट दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट कि ट्रांसफार्मर बेसिकली फिजिकली आइसोलेट कर देता है, फिजिकली मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी साइड्स को। ठीक है, तो हो सकता है मतलब बहुत जगहों पे हो सकता है, नहीं होता ही है, कि 1:1 का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, तो आइडियली हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बट कुछ केसेस होते हैं जहां पे तुम ये फिजिकल कनेक्शंस नहीं चाहते। ठीक है, यू वांट टू आइसोलेट योर सर्किट फिजिकली, और उस केसेस में तुम बेसिकली क्या करते हो, 1:1 का ट्रांसफार्मर यूज करते हो कि 220 वोल्ट का 220 वोल्ट ही चाहिए, बट मुझे ये फिजिकल इस साइड में कुछ क्रिटिकल चीजें हो सकती हैं, ये साइड कुछ क्रिटिकल चीजें कर सकता है, तो मुझे आइसोलेट करना है मेरे राइट साइड को लेफ्ट साइड से। ऐसे केसेस के लिए 1:1 ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। ठीक है, तो आइसोलेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो जनरली यूज होते हैं सर्किट्स में। ठीक है, समझ में आया ये सब कुछ? Yes, sir. ठीक है, तो दिस एक्टिव पैसिव वाला जो डेफिनेशन का पार्ट है, हम लोग एक दिन रोबोटिक्स पढ़ेंगे और रोबोटिक्स के केस में भी ये लॉजिक फॉलो होगा कि देयर इज नॉट अ क्लियर कट डेफिनेशन की रोबोटिक्स या किस चीज को रोबोट बोलना है, किस चीज को नहीं बोलना है। सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि एक जनरलाइज डेफिनेशन है, वेरी सिंपल, जो डिफाइन कर देती है। ठीक है, करंट के केस में भी ऐसा ही है, डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर स्टडीइंग, रसिया या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तुम करंट की डेफिनेशन अलग अलग तरीके से पढ़ोगे। ओके, अब आते हैं डायोड पे। तो क्या क्या पता है डायोड के बारे में, पहले वो लिख लेते हैं, सुन लेते हैं, देन वी विल मूव अहेड। तो डायोड बोलो। It will let current pass through it in one direction. I mean, simple definition. ठीक है, यूनी डायरेक्शनल करंट, सही है। और कुछ? The voltage across it must be higher than a particular value for current to flow. तो इज देयर पर्टिकुलर नेम फॉर दैट पर्टिकुलर वोल्टेज? So you I can think it's cutting voltage ठीक है, or uh, वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग, ठीक है, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे सब कुछ नहीं आता, मुझे नहीं पता, जो तुम बोलोगे मैं लिख दूंगा। built-in ठीक है, potential is also called built-in potential. ठीक है, तो दो वर्ड तुमने बोल दिए, एक कट इन वोल्टेज बोल दिया, ठीक है, और एक बिल्ट इन पोटेंशियल बोल दिया। ठीक है, और कुछ रिगार्डिंग डायोड? usually created with the PN junction. कंपलसरी है कि यूजुअली है? Uh, I I doubt compulsory है, और भी जरूर होंगे तरीके, but ठीक है, that is one of the more common ones. पी एन जंक्शन। ठीक है, पी एन जंक्शन मतलब सबको पता है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में से चिपका दिया तो पी एन जंक्शन बन गया। ठीक है, बैरियर बनता है बीच में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैरियर। ठीक है, और कुछ? So then we can also have the reverse current and ठीक maybe है, the अब तुमने breakdown इसी टाइप, voltage. ठीक है, करंट बोल दिया, ग्राफ? ऐसा ग्राफ होता है? No, sir. Exponential. Sir.
after whatever the cut in voltage is, it will be exponential. हम्म, Before that, it will be basically a straight line, very close to like parallel to the x-axis, मतलब ऐसा. and then फिर suddenly Not exactly parallel, but not exactly parallel, slight ठीक slope है. होगा. हाँ, और फिर कट And इन then वोल्टेज के बाद suddenly. ऐसा, है ना. एंड दिस वोल्टेज इज यूजुअली मतलब थ्योरेटिकली कितना होता है? Silicon के लिए 0.7 0.7 होता है. depends on the 0.7 material. Yes. 0.7 volts. 0.7 वोल्ट. अब किसी ने सिलिकॉन भी बोल दिया, अब ये भी लिखना पड़ेगा कि मतलब Sir, it और should भी be ऑप्शन VI. होते हैं सिलिकॉन के अलावा. Germanium has like I think 0.3. ठीक है. So on the अब graph, on the x-axis it should be voltage and the y-axis should हाँ, be current. वो लिख पहले दिया था. तो कंपलसरी नहीं है कि एक्स पे वोल्टेज होना ही चाहिए. ठीक है. इट्स लाइक मैंने जब लिख दिया था तो इट विल बी लाइक दिस, है ना. Yes, sir. समझा क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. बट कन्वेंशनल इज लाइक कि फॉर दिस, फॉर डायोड हम वोल्टेज एक्स एक्सिस पे लेते हैं, करंट वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो इट मेक्स मोर सेंसिबल डायग्राम, इजी टू रिमेंबर, इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. तो सिलिकॉन डाइड के लिए ये ग्राफ है. व्हाट, अच्छा, व्हाट इज दिस साइड? So this is a very important, मतलब ग्राफ is like a very important thing in your life. अगर ग्राफ समझ में आता है तो. So for anything, graphs are like this. ठीक है. ये पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है. ठीक है. फॉर एनी प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी x है, यहाँ पे प्रॉपर्टी y है. Where do you want to be? So let's say age versus salary. कि इस एक्सिस को एज बोल दिया, इस एक्सिस को सैलरी बोल दी. ठीक है. So whatever is important to you, so you will define some things that you cannot control. For example, अभी डायोड के केस में वोल्टेज वाज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल, करंट वाज समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. ठीक है. तो ऐसी कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया. एज इज समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, सैलरी इज समथिंग दैट मोस्टली यू कैन कंट्रोल डिपेंडिंग ऑन कि तुम क्या करते हो, है ना. तो अगर मैंने ऐसे बोल दिया, किसी के लिए इट विल बी डिग्री, किसी के लिए दिस विल बी हैप्पीनेस, किसी के लिए इट विल बी प्रोडक्ट्स, inventions. ठीक है. So on this side, so if the x-axis is your this output that you want and y-axis is age, where do you want to be? तो इन क्वाड्रेंट्स का नंबर भी देते हैं ना. मतलब दिस थिंग हमको पढ़ाया गया था बचपन में 6th 7th ऐसे ग्राफ. लिटरली हम जब लोग मतलब इफ यू रिमेंबर ग्राफ पेपर्स यूज किए थे. आई डोंट रिमेंबर कि किस क्लास में किए थे, बट उस पर्टिकुलर क्लास में ग्राफ पेपर कॉलेज ले मतलब स्कूल ले जाने का ऑप्शन मिला था. Yes, sir. ठीक है. तो क्या था मतलब क्वाड्रेंट, दिस इज 1, Yes, ये sir. 2, No, ये sir. 3, That's 3. The other way around. दिस इज 3, No, that is No, 4. sir, sir. sir. so that is 4. ठीक है. तो द पैटर्न इज दिस, कि यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे जाते हैं, है ना. Yes, sir. Like this, or this is 4, right? So you want to be in this quadrant, Yes, sir. but ideally everything positive. ठीक है. So this side everything is positive, this side everything is negative. यहाँ पे 50-50, यहाँ पे 50-50. ठीक है. Most of the cases में you will see कि ideal conditions are this side of the graph, means we adjust these values such that ideal conditions are here, usable conditions are here. ठीक है. So you want to be in first quadrant of the graph, specifically not in the fourth quadrant. ठीक है. अब वापस आते हैं. तो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अभी हमने खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट डिस्कस किया है ना इन दिस पर्टिकुलर केस, कि ग्राफ का फर्स्ट क्वाड्रेंट इज लाइक दिस. व्हाट अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा? No, sir. No, sir. Third ठीक है. quadrant. हाँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं जाएगा? Sir, the I mean, you voltage won't is have a negative. positive current for a negative voltage. हाँ, ठीक है. तो एज पर द डायोड हो सकता है किसी और कंपोनेंट के लिए पॉसिबल हो. डायोड के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम्हारा वोल्टेज नेगेटिव हो और करंट पॉजिटिव हो जाए.
ठीक है। सिमिलरली वोल्टेज पॉजिटिव हो करंट नेगेटिव हो जाए, ये भी नहीं पॉसिबल है ना। मतलब रिवर्स डायरेक्शन Yes, में sir. करंट फ्लो होने लगेगा पॉजिटिव वोल्टेज में, दिस इज नॉट पॉसिबल। और हम इस पॉजिटिव नेगेटिव के बजाय वर्ड यूज करते हैं टेक्निकली फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो मैंने ये बोल दिया, तो मैं इससे लिख देता हूँ यहाँ पे। These are keywords. So forward bias, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है, राइट? Most of the time, there are They like some work in diodes. both. हाँ, We तो usually डिपेंड use them. ऑन द रिक्वायरमेंट, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड बायस अच्छा है रिवर्स बायस खराब है। तो फॉर फ्यू डायोड्स द रिक्वायरमेंट इज कि फॉरवर्ड बायस में यूज करो, फॉर फ्यू डायोड्स द रिक्वायरमेंट इज कि रिवर्स बायस में यूज करो, डिपेंडिंग ऑन दैट। एंड वी विल यूज बोथ। ठीक है, एक दिन एक डायोड यूज करेंगे विच विल बी यूजफुल ओनली इन रिवर्स बायस, तो सम डायोड ओनली इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसा होगा, ऐसा So very straight. हम्म, Again, the flat line almost parallel to x-axis. It'll drop ऐसा very slightly, ठीक है, and then suddenly it will fall down like very sharply, like again the exponential one. But this will be तो at a व्हाट much lower voltage, मच लोअर वोल्टेज, as in like much higher mod value. It could be like 50, 60 volts instead of the 0.7 volts. हाँ हायर वैल्यू मतलब मोर नेगेटिव वैल्यू, राइट? एम्पलीट्यूड मस्ट बी हायर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. So more negative amplitude, till then current was very less. So यहाँ पे current will be let's say ampere, यहाँ पे current will be Could be microamperes. Micro also. हाँ, so micro nano but very small, right? हो सकता है कि मिली भी हो, but इस ग्राफ में the important thing was like कि इस साइड की यूनिट अलग है, इस साइड की यूनिट अलग है ना? यूनिट अलग है इन टर्म्स इन सेंसिंग, अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ और विजिबली ड्रॉ करना चाहूँ तो। ठीक है, इफ यू ड्रॉइंग एम्पियर लाइक दिस, मिली एम्पियर तो ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे, इट्स लाइक इट विल बी स्ट्रेट लाइन, राइट? स्ट्रेट लाइन टू दिस ओनली, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, राइट? अनलेस वो ब्रेक डाउन आ जाएगा। तो अगर मैं दोनों साइड एम्पियर की यूनिट कंसिडर करके ड्रॉ करूंगा तो द रियल ग्राफ विल बी लाइक दिस, मतलब विजुअल ग्राफ विल बी लाइक दिस, इट विल बी ऑन एक्सिस ओनली, राइट? तो ये ग्राफ को हम अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं, डायोड ग्राफ चलता है। तो अब मैं हैंड रिटन पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, डायोड के अलावा तुम लोगों ने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किया है कुछ लैब में, कॉलेज में, कहीं पे? I did, I mean, very small experiment विच थिंग, क्या in किया 12th था standard, like basically forward bias and reverse bias. That's all. Like और क्या showing that ऑब्जर्व it किया is. था? We were asked to plot some of the current values and voltage, and we observed this exponential curve. Reverse bias we did not plot, but we just showed that the current is quite low when we apply large reverse bias. Yeah, okay. So basically VI characteristics of a diode, the name of the experiment is, right? Means voltage and current characteristic of a diode, and it looks like this. Till Yes, sir. 0.7 means till a particular voltage there is almost no current, and after a particular voltage there is a almost full current, whatever it can flow, right? And for silicon 0.7 theoretical value, for germanium 0.3 theoretical values, and theoretical मतलब कि कुछ डायोड्स होते हैं जिनका 0.7 वोल्ट होता है, सिलिकॉन के बने होते हैं, पर कुछ सिलिकॉन के डायोड होते हैं जिनका 0.5 भी होता है। ठीक है, तो इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग एंड टाइप। अब दिस थिंग क्या बोलते हैं, मैं कुछ बताने जा रहा था, बहुत फॉरवर्ड बायस, ठीक है, 0.7 वोल्ट, या तो वोल्टेज ड्रॉप करता है ये। इफ यू आर यूजिंग सिलिकॉन डायोड 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, मतलब बिफोर डायोड अगर वोल्टेज 10 था तो आफ्टर डायोड द वोल्टेज विल बी 9.3। ऐसा होगा या नहीं होगा?
Yes, as long as forward biased है. Yes, sir. ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में डायोड्स विल ड्रॉप द वोल्टेज. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई जनरली जो ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं 9 वोल्ट के लिए, वो 9 वोल्ट डिजाइन करते ही नहीं है, सम अप वैल्यू डिजाइन करते हैं. तो हमने देखा था हमारे केस में एक में 9.8 आ रहा था, एक में 9.9 आ रहा था. तो दिस इज लाइक मार्जिन फॉर दैट सिंगल डायोड, अगर तुम सिंगल डायोड यूज कर रहे हो ऐसा कुछ. बट इट विल बी ऑलवेज मोर देन वॉट एवर वैल्यूज यू आर बाइंग. 12 वोल्ट का लोगे तो 14-15 वोल्ट देगा. ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट ग्राफ. ठीक है, अब अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फॉरवर्ड रीजन है, ये रिवर्स रीजन है, एंड दिस इज ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन मतलब तुमने इतना ज़्यादा सफिशिएंट वोल्टेज सप्लाई कर दिया एट विच दैट डोपिंग और ये सब कुछ फेल हो गया, एंड नाउ द करंट इज फ्लोइंग फ्रीली. ठीक है, और कोई कीवर्ड्स रिलेटेड टू डायोड? कुछ याद आ रहा है और कुछ? And types of diode, we have Zener diode. ठीक है, जीनर. तो टाइप इज लाइक वन ऑफ द कैटेगरी. तो लेट्स डिस्कस टाइप की. जीनर होता है और Photodiode. फोटो डायोड. तो एक जो हमें पता है बट हम कभी सोचते नहीं है वो है पीएन जंक्शन डायोड. फिर एक जीनर बोला, फिर एक फोटो बोला, और कुछ एक Schottky होता है. diode. हाँ, एक होता है जिसका नाम है लाइट एमिटिंग, है ना. फिर एक होता है शॉर्टकी, और किसी ने चैट बॉक्स में टाइप किया एलईडी. हाँ, We just saw tunnel diode in Wikipedia. ठीक है. एनीथिंग एल्स? So Vishwayan says gun diode. गन. लेजर इज अ डायोड और नॉट? Laser is not a diode. So it's a device, right, which uses diode. Yes, sir. ठीक है, बट मतलब गूगल करोगे तो मोस्टली लेजर भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया. तो लेजर इज लाइक अ सिस्टम. ठीक है, इट्स नॉट अ कंपोनेंट. बट अगर तुम खरीदने जाओगे तो यू विल बाई इट एज अ कंपोनेंट ओनली. तो इसलिए वो 50-50 कैटेगरीज में तुम्हें दिखेगा, कहीं पे दिखेगा, कहीं पे नहीं दिखेगा. ठीक है, तो इनसाइड लेजर देयर इज एलईडी, देन लेंस, एम्पलीफिकेशन के लिए सारी चीजें होती हैं. तो इट्स नॉट जस्ट डायोड. और कुछ एनी अदर डायोड? ठीक है, एक जो मुझे याद आ रहा है वो है वेरेक्टर. सुना है? फिर एक और याद आ रहा था. Yes, sir. पीएम फोटो शॉर्टकी हो गया, कैनन हो गया. ठीक है, अब गूगल करेंगे हम भी. अच्छा, तो पीएन व्हाट इज द यूज ऑफ, मतलब पहली बात कि इतने सारे टाइप के डायोड क्यों बनाने हैं? Can you please repeat? व्हाई? Maybe What was the question again, sir? मींस व्हाई डू यू नीड these many types of diode? Depends on the application. Like each diode has a what special. changes? What changes in the category? So you could have changes in the breakdown voltage, in doping, how much heat it generates, what kind of a band gap is between the conduction band and the valence band. So depending on, for ठीक है. example, LED has to have a very specific band gap to create And visible very light. specific material also. So that material is So- used to get that band gap. Yeah. So it's like कि in the case of diode हमारे पास वेरिएशन करने के लिए बहुत कुछ है. तो वी हैव, फॉर एग्जांपल जैसे कैपेसिटर में भी था कि एज पर द डेफिनेशन की दो प्लेट के बीच में एयर गैप होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रोलाइट होनी चाहिए, एंड देन यू हैव द कैपेसिटर. बट वो प्लेट बहुत सारे कंपोनेंट की हो सकती है, उसके बीच का मटेरियल बहुत सारे अलग अलग टाइप का हो सकता है. तो बेस्ड ऑन दैट कैपेसिटर के अलग अलग प्रॉपर्टीज और अलग अलग टाइप के. सिमिलरली वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड जिसमें हो सकता है कि पी एंड एन ही हो बट डोपिंग चेंज कर दी. ठीक है, द वे दे आर डोप्ड, क्वांटिटी, ठीक है, मटेरियल कौन से हैं. सो वी विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड जिनके फंक्शंस चेंज हो जाएंगे. एंड द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सो मेनी डायोड इज लाइक कि पर्पसेस अलग अलग हैं.
ठीक है। सो इन जनरल थ्योरेटिकली हमने जब पढ़ा था तो मोस्टली हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, और जब मतलब किसी भी बच्चे को ऐसा पकड़ के पूछोगे व्हाट इज द यूज ऑफ डायोड, तो बोलेगा कि ठीक है फॉरवर्ड में करंट फ्लो करता है, रिवर्स में नहीं करता है। So this is the property of every diode, but कुछ cases में you want that diode to be used in the reverse only, so that वो एक particular function achieve करे और तुम्हारा काम हो जाए। For example, in the case of Zener diode, उसे breakdown reason के लिए ही डिजाइन किया गया है, bring down the breakdown voltage। ठीक है, LED was designed की लाइट एमिट हो जाए। ठीक है, टनल, शॉर्ट की, गन, डायरेक्टर, PIN सबका एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से डोपिंग एंड मटेरियल चेंज किया। तो PIN was the one जो मैं भूल रहा था। PII मीन्स इंट्रिंसिक, पीएन जंक्शन डायोड के बीच में इंट्रिंसिक मटेरियल भी डाल दिया तो समथिंग चेंजेस एंड बिकॉज ऑफ विच एक अलग टाइप का डायोड बन जाता है। तो ऐसे सबका अलग अलग यूज है। ठीक है, मोस्ट कॉमन वन इज द पीएन जंक्शन डायोड, उसके बाद एलईडी। ठीक है, आफ्टर दैट जीनर डायोड है, शॉटकी डायोड है, जो मतलब कैटेगरी वाइज। और एज पर माई एक्सपीरियंस हो सकता है कि पूरा उल्टा हो। ठीक है, आज तक मैंने जितना देखा सबसे ज्यादा पीएन जंक्शन डायोड दिखेगा, एलईडी दिखेगी, मतलब उल्टा भी बोल सकते हैं। बहुत सारे केसेस में एलईडीज आर मोर, फिर पीएन जंक्शन डायोड दिखेगा, उसके बाद तुम्हें जीनर और शॉटकीज दिखेंगे डिपेंडिंग ऑन द कि किस काम के लिए वो सर्किट है। फॉर एग्जांपल अगर लैपटॉप्स वगैरह देखूंगा तो आई विल फाइंड मोर नंबर ऑफ शॉटकी डायोड एज कंपेयर टू द जीनर डायोड। ठीक है, इवन पीएन जंक्शन से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा, बट इन जनरल अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, ठीक है, तो कोई अगर मेरी डायोड मैन्युफैक्चर करने की कंपनी है तो एज पर द ऑर्डर रिक्वायरमेंट मैं सबसे ज्यादा एलईडी और पीएन जंक्शन बनाऊंगा, फिर जीनर डायोड और शॉर्टकिट बनाऊंगा। ठीक है, फोटो डायोड आर ऑल्सो यूज बहुत सारी जगहों पे। ठीक है, तो ये टाइप्स है। और कुछ पता है डायोड के बारे में? कि दिस इज मोर देन इनफ? There are different mechanisms for breakdown. That's जैसे not very useful. I mean, Zener Okay. breakdown and avalanche breakdown. या एग्जैक्टली। तो जब तुमने बोल दिया तो मैंने यहाँ पे एवलांच डायोड आते हैं। ठीक है, so that is like a category type of diode, they are meant to break down, ऐसा कुछ। नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है, राइट। VNI ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, मतलब नॉन लीनियर है। ठीक है, तो दीज मेनी थिंग्स। यूनिडायरेक्शनल करंट, अच्छा एक चीज बची है, यूजेस। तो यूजेस ऑफ डायोड, Rectifier. रेक्टिफाई, कौन सा डायोड? Then आईडी पीएन जंक्शन। ठीक है, voltage regulation, line regulation. Zeners are used. ठीक है। और कुछ? For making logic gates. व्हाट, कैन यू रिपीट? We can make some logic gates also, like diode transistor लॉजिक logic. गेट, ठीक है, लेट्स सी की लॉजिक गेट। और I mean, there are many other circuits, like we have seen charge pump the other day. so let's say I will generalize the used in circuit, ठीक है, for x number of reasons. Any other specific use? So one is like so general कि तुम्हें क्लिक भी नहीं हो रहा है कि ये बोलना पड़ता है। To produce light या एग्जैक्टली, ठीक है, and to generate electricity from light. यस, ठीक है। मतलब सोलर पैनल, ठीक है। Yes. और कुछ? So one reason will be sense light, very So I specific think bandwidth of light. varactor can be used as a variable capacitor. यस, ठीक है। तो अब तुमने वेरिएबल कैपेसिटर बोल दिया तो मैं आई विल राइट इन द टू डिफरेंट डायोड्स, बट वन कैन एक्ट एज अ वेरिएबल कैपेसिटर, वन कैन एक्ट एज अ वेरिएबल रेजिस्टर आल्सो, मतलब अलग अलग। बट वी हैव डायोड्स व्हिच कैन डू दिस, चेंजिंग रेजिस्टेंस, चेंजिंग कैपेसिटेंस, मतलब ऑन सर्टेन कंडीशन। ऐसा नहीं कि
नॉर्मली नॉब घुमाया और हो गया. So if you change the voltage, change the current based on those parameters, generally you will be having different capacitance, जिसको यूज करके कभी कभी कुछ कुछ सर्किट में कुछ कुछ बना सकते हैं, मतलब बनाते हैं. ठीक है, और कोई यूज क्लिक हो रहा है? ठीक है, so in this line only, in rectification line, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन मतलब And if you don't want reverse voltage across something, we could attach a diode there. Exactly. So for example, every power supply will have this. ठीक है, जिसमें नहीं है उसमें तुमने शॉर्ट मतलब गलती से रिवर्स कनेक्शन किया तो चीजें खराब हो जाएंगी. ठीक है, in chat box prevents reverse current flow. Exactly. ठीक है, so one of the most common use of PN junction diode. इसकी वजह से हर सर्किट में PN junction diode होता ही है, because diode का कॉस्ट एट होलसेल रेट इट विल बी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, अडाप्टर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, सर्किट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, एनीथिंग, if I'm making hundreds of pieces, thousands of pieces, the cost of that diode will be like 50 paisa, 10 paisa, depending on the quantity. But if I add that, my circuit becomes robust. कि अब तुमने गलती से भी रिवर्स कनेक्ट कर दिया ना तो मेरे सर्किट को कुछ नहीं होगा. ठीक है, so that robustness comes from this. And specifically for hobby level, beginner level तो करना ही पड़ेगा, otherwise we can't guarantee, right? किसी को उल्टा कनेक्ट कर दिया तो खराब हो जाएगा. ओके, तो इतनी सारी चीजें देखी. हम देखते हैं लाइन बाय लाइन. यूनिडायरेक्शनल करंट मतलब दिस थिंग, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, दे आर कोरिलेटेड. और एक चीज खाली इट वर्क्स. हाँ ठीक है, एंड दिस वाज समथिंग जो थ्योरेटिकली हम लोग को पढ़ाया गया अबाउट डायोड, राइट? इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज अबव 7 वोल्ट तो ये कुछ एक्टिविटी होती है. इफ यू रिवर्स बायस बीच का डिप्लीशन रीजन का वेट बढ़ जाता है, राइट? ठीक है, मतलब सेम थिंग हियर, आई थिंक सेम थिंग. हाँ सेम थिंग. नहीं याद है ये. एंड हाँ ये वोल्टेज दिखा रहा है, दिस इज गुड. 0.6 वोल्ट 1 वोल्ट पे 200 मिली एम्पियर आ गया. इफ यू सी द वोल्टेज वर्सेस द वैल्यू ऑफ करंट, यू विल सी द ड्रास्टिक चेंजेस, राइट? 0.6 वोल्ट वाज ऑलमोस्ट द वर्स्ट, जहाँ पे वोल्टेज अप करंट इंक्रीज हो जाएगा, 1 वोल्ट पे सडनली ज़्यादा हो गया. ओके, एंड ठीक है, सो दिस वाज वन थिंग जो छूट रही थी, डिस्कस नहीं किया था इन टर्म्स ऑफ दैट. और एक चीज़ और कि सबके सिंबल्स होते हैं, राइट? तो डायोड का हमने सिंबल नहीं किया था. तो इन जनरल द कॉमन सिंबल फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड, या फिर अगर मैंने बोला डायोड का सिंबल क्या है, यू विल ड्रॉ दिस, राइट? एंड दिस इज द थिंग दैट विल बी कॉमन इन एवरी डायोड. वन ट्राइंगल एंड वन फ्लैट लाइन. विच वन इज के बजाय तुम बताओ कि इनके नाम क्या होते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड, राइट? Yes, Yes, sir. sir. ये पी होता है, ये एन होता है ना? Reverse. रिवर्स. ये पी होता है, ये एन होता है. ठीक है, फिर मतलब टू रिमेंबर इट इज लाइक द पॉजिटिव इज बिगर, द नेगेटिव इज स्मॉलर. एक्चुअली में क्या कितने लोगों ने डायोड देखा है, रियल डायोड? But in the kit we got, I saw कैसा दिखता है? a black color cylinder with a gray color paint. So which one is it? I think the gray is negative because it looks small. अभी दिखा देता हूँ, बट जनरली ऐसा दिखता है. नॉट नेसेसरली कि ऐसा ही दिखेगा. जनरली डायोड्स आर लाइक दिस. ठीक है, सो लाइक दिस मतलब
इफ आई ओपन दिस वन, तो इसमें सिंबल के बजाय एक्चुअल इमेज है एंड जनरली ऐसे दिखता है, ठीक है। पीएनबी वैसा ही दिख रहा है, खाली साइज उन लोगों ने छोटी बड़ी कर दिया। या फिर मैं दूसरी इमेज ओपन करता हूँ विच इज मोर जस्टिफाइबल, लेट मी ओपन दिस। हाँ, तो जेनरिक डायोड लिखा हुआ है, मतलब जनरली डायोड ऐसे दिखता है। जीनर डायोड जनरली ऐसे दिखता है, कंपलसरी नहीं है। शॉर्टकी डायोड ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, ठीक है। एलईडीज का तो वी नो कि हाउ दे लुक लाइक, ठीक है। फोटो डायोड जनरली लुक लाइक एलईडीज जनरली, ठीक है। दे कम इन डिफरेंट पैकेजेस आल्सो। So package is a thing which is always related to the electronic component. तो पैकेज मतलब, इससे पहले हमने पैकेज की बात की है क्या? नो, यस, No, है ना? I don't think. तो मतलब थोड़ी थोड़ी की है, तो थोड़ी थोड़ी क्या की है मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वन पैकेज ऑफ द रजिस्टर वॉज लाइक दिस एंड वन पैकेज वॉज वेरी स्मॉल थ्रू होल एसएमडी, ठीक है। इन दिस टाइप हमारे पास बड़े साइज का, फॉर हायर वोल्टेज यू हैव अ बिगर पैकेज ऑफ द रजिस्टर। इन दिस ऑल्सो फॉर हायर पावर यू हैव लिटिल बिट बिगर साइज ऑफ द रजिस्टर। पैकेजेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो अभी तक डिस्कस नहीं किया था, सेंस नहीं बनाएगा, सेंस बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दीज आर डायोड्स, एक जैसे क्यों नहीं बनाए? बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन, करंट फ्लोइंग रिक्वायरमेंट अलग अलग टाइप के हैं। इफ दिस इज अ फोटो डायोड, लाइट जाने की जगह होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक लेंस लगाया हुआ है और ओपन स्पेस है, तो सील पैक कर दोगे तो नहीं चलेगा, राइट। एलईडी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट पार्ट होना चाहिए सो दैट लाइट कैन कम आउट, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली द डिजाइन ऑफ एलईडी की ऐसा क्यों बनाया हुआ है? सो दैट लाइट विल एमिट इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। तो द शेप साइज वेरीज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब इफ यू सी दिस इज अ डिफरेंट पैकेज, दिस इज अ डिफरेंट पैकेज, दिस इज अ डिफरेंट पैकेज, इनके पैकेजेस के नाम नंबर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टाइप, एक नए टैब में टाइप करता हूँ, SOD123 आई गया। So this is a package for SMD diode, SOD123, ठीक है। बट सिर्फ यही पैकेज होगा क्या SMD डायोड का? नहीं, ठीक है। SOD323 भी तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इफ यू सी द डिफरेंस, मतलब साइड बाय साइड इमेज में देखोगे तो यू विल फाइंड द डिफरेंस, ये साइज बड़ा है, ये साइज छोटा है, एंड DO214 और बड़ी साइज का है। इफ यू सी हियर कंपेयर देम, राइट। तो ऐसे अलग अलग पैकेजेस आते हैं। और एक और अच्छी इमेज मिल गई, दिस वन, ठीक है। दिस इज लाइक नॉट डायोड नॉट समथिंग, ये पैकेजेस की बात हो रही है, ठीक है। इन दिस इमेज नीचे लिखा है डायोड और समथिंग। अच्छा नहीं, तो मैं एक और अच्छा कीवर्ड डाल के सर्च करके दिखा सकता हूँ, पैकेजेस। तो पैकेजेस इज समथिंग जो प्रैक्टिकली जब तुम किसी चीज को डिजाइन करोगे तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम जिस दिन सर्किट डिजाइन करेंगे उस दिन भी आएगा इलेक्ट्रॉनिक पैकेज या कॉम्पोनेंट में लिखता हूँ, लेट्स सी कोई जनरल इमेज मिलेगी। Yeah. For example, this is the packaging, different type of packaging for different type of components. This is not all of them, but this is like most of them common packages. ठीक है। ICs के packages ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे। ट्रांजिस्टर्स और वोल्टेज रेगुलेटर्स के पैकेजेस ऐसे होते हैं। डायोड्स के जनरली ऐसे होते हैं, और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा सिलेंड्रिकल, राइट। ऐसे अलग अलग पैकेजेस, ट्रांजिस्टर्स ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, ठीक है। ऐसे पैकेज में भी डायोड्स आते हैं, ठीक है। तो दीज आर लाइक पैकेजिंग, हाउ दोज थिंग्स आर पैकेज इन टर्म्स ऑफ की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के जितने भी पैकेज दिख रहे हैं, दीज आर लाइक हाई करंट फ्लो होगा, हीटअप होगा, हीटअप के लिए दीज आर मेटल, ठीक है। इन दिस ब्लैक पार्ट देयर विल बी द लॉजिकल पार्ट एंड दिस इज मेटालिक थिंग दैट इज अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। इसमें दिस इज कंप्लीट मेटालिक थिंग, अगेन हीटअप होगा, दिस इज हीटअप। तो मैं ऐसे पैकेज देख के बता दूंगा कि ठीक है ये जो भी आईसी है ना, ये ज्यादा करंट ज्यादा वोल्टेज को मैनेज करने के लिए बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा करंट ज्यादा वोल्टेज में हीटअप होगा, अदरवाइज फालतू में मेटल डाल के कॉस्ट क्यों बढ़ाना, राइट। तो ऐसे पैकेजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेस्ड ऑन देयर रेटिंग, शेप एंड साइज। यू हैव टू फिगर आउट कि हो सकता है कि एक आईसी है
जो मतलब होता ही है, जो इस टाइप में भी मिलता है और इस टाइप में भी मिलता है। व्हाट विल बी द डिफरेंस कि इसकी साइज थोड़ी ज्यादा होगी, इसकी साइज थोड़ी कम होगी। दिस इज असेंबली, दिस इज टूल, राइट। तो पैकेज इज अ वर्ड, कीवर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में जब तुम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एंटर करोगे तब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब इंपॉर्टेंट ऐसा हो जाएगा, इफ आई एम ट्राइंग टू डिजाइन अ सर्किट, तो सर्किट डिजाइन करते टाइम आई हैव टू फिगर आउट कि मैं ये कंपोनेंट 4 डिफरेंट पैकेजेस में मिल रहा है, 4 में से कौन सा यूज करना चाहिए। एक अच्छा लॉजिक यूज करूंगा तो मेरा सर्किट अच्छा हो जाएगा। एंड वाइल परचेजिंग मुझे वो सेम पैकेज वाला कंपोनेंट परचेज करना पड़ेगा। खाली ये बोल के नहीं चलेगा कि भैया ये कंपोनेंट दे दो, फॉर एग्जांपल 10 ओम का रेजिस्टेंस दे दो, ये बोल के नहीं चलेगा। मुझे वोल्टेज रेटिंग, उसका पैकेज, ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी सो दैट इट फिट्स इन माय सर्किट। समझ में आया? सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाय कवर ऑफ योर फोन, तुम बताते हो कि मॉडल कौन सा है। अदरवाइज क्या होगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्मार्टफोन किसी भी कवर में फिट हो जाएगा, राइट। सो पैकेज वॉज द वर्ड जो मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग पैकेजेस में अलग अलग आते हैं डायोड, अलग अलग सिंबल्स होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, ठीक है। एससीआर क्या होता है, सुना है किसी ने? यस, नो? No, sir. ठीक है, तो फिर मैं कवर नहीं करूंगा, मतलब नहीं कवर करूंगा। तो दिस इज लाइक अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर हायर वोल्टेजेस, एसी सर्किट्स के लिए। एसी में बहुत सारी चीजें और होती हैं, बट हायर वोल्टेज, हायर करंट, तो दिस कम्स अंडर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। एससीआर कुछ होता है, अब गूगल कर लेना, ठीक है। मतलब उतना मैं कर देता हूँ। एससीआर, नॉट दिस, दिस वन, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। तो यू कैन से इट इज लाइक अ ट्रांजिस्टर, क्योंकि 3 टर्मिनल है, या फिर डायोड विथ अ थर्ड टर्मिनल टू कंट्रोल समथिंग, ठीक है। तो सिलिकॉन रेक्टिफायर, सेमीकंडक्टर कंट्रोल रेक्टिफायर विद अ 4 लेवल समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। जनरल नेम है क्योंकि अच्छा। और एससीआर और थायरिस्टर दे आर इंटरचेंजेबल, कॉमन नाम है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गया है। फॉर नाउ वी विल इग्नोर दिस, ठीक है। बट पीएन जंक्शन डायोड, जीनर डायोड, फ्रेनेल डायोड, शॉटकी डायोड, डायरेक्टर, डायरेक्टर में कैपेसिटर छपा हुआ है, ठीक है। और ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। फिर डायक भी, अच्छा ये तीनों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट हैं, डायक, ट्रायक, एसटीआर, ठीक है। एज यू कैन सी, डायक मतलब ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है ऑन सर्टेन कंडीशन। ट्रायक में देयर इज अ थर्ड टर्मिनल, एसटीआर में भी देयर इज अ थर्ड टर्मिनल, तो दे आर काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए। तो ये तुम्हें अगर तुम्हारे सिलेबस में पावर इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट आएगा तो पढ़ाएंगे, स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल पीपल, ठीक है। बाकी जो हमने डायोड देखे थे वो था लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, ठीक है। सिंबल्स ऐसे दिखते हैं, रट्टा मार लो नहीं मारो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड फिजिकली जनरली ऐसे दिखते हैं। इसमें से 2 टाइप तुम्हारे पास अभी है इन योर किट। वन इज लाइक द नॉर्मल वन, हाँ दिस इमेज इज लिटिल बिट गुड। और गन डायोड देखो बहुत ही स्पेसिफिक है। अब ये देखो, आई वाज सेइंग ना कि कहीं कहीं पे लेजर डायोड डायोड लिखेगा, बिकॉज अल्टीमेटली द मेन कंपोनेंट ऑफ द लेजर डायोड इज लाइक एलईडी विथ लेंसेज, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर डायोड। फोटो डायोड ऐसा दिख रहा है। टनल डायोड और गन डायोड को बहुत ही स्पेशल पैकेजिंग दी गई है, लाइक मेटालिक है, फुल गोल्डन गोल्डन दिख रहा है। दिस वन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अ स्क्रू। बाकी सारे नॉर्मल दिख रहे हैं। शॉर्ट की ये डायरेक्टर का यहाँ पे डिजाइन ऐसा है, कंपल्सरी नहीं है, बट लुक्स लाइक दिस। जीनर डायोड जनरली लुक्स लाइक दिस, ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है। पीआईएन जंक्शन डायोड ऐसा भी मिल जाएगा, ऐसा भी मिल जाएगा, ऐसा भी मिल जाएगा, ऐसा मतलब एलईडी टाइप का, ठीक है। तो अब मैं पीपीटी पे आता हूँ। तो दीज आर कुछ कीवर्ड। कटिंग वोल्टेज, बिल्ट इन पोटेंशियल तुमने बोला था, और तो दिस वाज अनदर वर्ड जो यूज कर सकते हो। ये एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज है आफ्टर विच इट वर्क्स, राइट, आफ्टर विच द करंट फ्लोज। तो 0.7 वोल्ट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है, आफ्टर विच इट विल वर्क। सो दिस इज लाइक जनरल थिंग
तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी लाइफ में भी है इनर्शिया, ठीक है, तो एट पर्टिकुलर टिल पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये कोर्स तुम्हारा 0.7 वोल्ट अचीव करके दे देगा, एंड आफ्टर दैट यू विल रियली स्टार्ट प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग, कि खुद से चीजें बनाओगे, खुद से चीजें करोगे, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज द कॉमन वर्ड जो बहुत जगहों पे तुम्हें दिखेगा, मतलब उस ग्राफ में भी था, इस ग्राफ में भी है, ठीक है। तो अब बाकी सारी चीजों पे हम पीपीटी से आते हैं। तो डायोड ऐसा दिखता है जनरली, ठीक है, कि कभी कभी ऑरेंज पैकेज में आता है, कभी कभी ब्लैक पैकेज में आता है, इसके अलावा और पैकेजेस में आता है। दिस इज द सिंबल, एनोड साइड पॉजिटिव, कैथोड साइड नेगेटिव, इसके अलावा हम पी एन बी लिख सकते हैं, ठीक है। देन टाइप्स, दिस इज समथिंग जिसको तुम डायोड के बजाय बोलोगे ग्रुप ऑफ डायोड, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर जो कि तुम्हारा ऐसे 4 डायोड ऑफ कॉम्बिनेशन में दिखता है, उसको एक कंपोनेंट में बना दिया तो ब्रिज रेक्टिफायर का ब्रिज डायोड बन गया, ठीक है। तो नॉर्मल डायोड, जीनर डायोड, मतलब जोरो ऐसा वाला, जस्ट द लाइन इज लाइक दिस, ठीक है। एलईडी में यू हैव टू एमिट लाइट, फोटो डायोड कहाँ है, फोटो डायोड, ठीक है, इसमें फोटो है ना, ये रहा। फोटो डायोड में लाइट को अंदर लाना पड़ता है, बहुत सारे वेरिएशन आएंगे, ऐसा भी दिखता है, एलईडी जैसा भी आता है, और इससे पहले एक और दिखाया था जिसमें लुकिंग लाइक दिस, लेजर की तरह दिख रहा था और उसके बीच में गैप था, वैसा भी आता है। ये लेजर है, ये लेजर का सिंबल है, ये वेरेक्टर है, ये वेरेक्टर का सिंबल है, ये टनल है, टनल का सिंबल, टनल इज लाइक टनल बना दिया, एंड शॉर्ट की ऑलमोस्ट जीनर जैसा है, डायरेक्शन रिवर्स है, ठीक है। सिंबल एंड जनरली लुक्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्टकी और पीएन जंक्शन डायोड लुक्स सेम, और बहुत बार जीनर डायोड भी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही दिखता है। तो देख के नहीं बताना होता है कि कौन सा डायोड है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम डायोड पे, अब हर में तो नहीं लिख सकते, बट मैक्सिमम डायोड पे देयर इज अ नंबर। इस केस में यहाँ पे लिखा हुआ है 1N, आगे लिखा रहेगा 400 जो भी वैल्यू है। इस केस में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है BR62, इस केस में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इस केस में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इस केस में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इस केस में इसके पीछे या ऊपर कहीं लिखा रहेगा, इस केस में साइड में लिखा रहेगा। तो लिखा रहता है कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द नंबर, और उस नंबर को गूगल करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ठीक है ये कौन सा स्पेसिफिक डायोड है, ठीक है। अब हम स्लाइड में हैं, तो मैं अब वीडियो ऑन करता हूँ। और इस पैकेट में एक ब्रिज रेक्टिफायर है और इस पैकेट में डायोड्स है, ठीक है। तो तुम्हें सारे टाइप ऑफ डायोड्स तो नहीं दिए हैं, जो हम यूज करने वाले हैं वो दिए हैं। तो एक डायोड है जो इतना सारा दिया हुआ है, एक स्ट्रिप में, मतलब एक जैसा है, ठीक है। एक डायोड है जो ये है, एक डायोड है जो ये है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, मतलब सेम है नहीं। वी विल लुक एट द वैल्यू एंड देन फिगर आउट कि सेम है या नहीं, देख के नहीं बोलना है। एंड देन इन दिस पैकेट एक और चीज है जो हम डायोड की कैटेगरी में ही पढ़ने वाले हैं, एंड इट इज दिस, और इसके ऊपर कुछ वैल्यू लिखी हुई है, एंड दिस इज लाइक ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। बाकी हाँ, इतने टाइप्स ऑफ डायोड है, तो मैं एक एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। इन दिस, पहले निकाल लेते हैं, अगर विजिबल है तो भी हो जाएगा। तो ब्लैक बार के नीचे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास है तो तुम पढ़ के देख सकते हो, और मैं एक बार इंटरनेट पे दिखा दूंगा। तो कुछ कुछ लिखा हुआ है, और अब मैं क्लोज अपने पास रख के देख के बता देता हूँ कि वो कौन सा डायोड है। तो उस पर लिखा हुआ है 3V6, ठीक है। इस वाले डायोड में लिखा हुआ है 3V6। फिर इस वाले को देखते हैं, मतलब फिर से सेम पैटर्न है, ठीक है। ब्लैक, ब्लैक के नीचे कुछ लिखा हुआ है, so you will see little more black below that black line, ठीक है। तो मैं पढ़ के बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, और बहुत ही फाइन लिखा रहता है, ठीक है। तो अच्छी लाइट में पढ़ना पड़ेगा। एक मिनट, मुझे फ्लैश लगेगा इसके लिए, तो लेट मी
switch on the flashlight. कैमरा ऑन है तो नहीं करने देगा. Yes. Five 5v1 आई थिंक. तो में से किसी को दिखा क्या? वन ऑफ द डायोड मुझे क्लियरली दिख गया. हाँ दिख गया मुझे इसमें 5v1. तो ये वाला है, ये दोनों में लिखा हुआ है 5v1, ये दोनों में लिखा हुआ है 3v3 3v6. ठीक है. और ये है ब्लैक वन. इसमें भी साइड में यू नोटिस सिल्वर कलर से लिखा हुआ है. एन तो क्लियरली दिख रहा है राइट. उसके पहले एक वन है, आई नहीं है वो. तो 1n और उसके बाद वाला मैं पढ़ के बता देता हूँ. 1n4007. ठीक है. तो दिस इज 1n4007 और इसके ऊपर अच्छे से बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है W10M. हाँ W10M. सो दिस इज हाउ दे लुक लाइक. एक को तोड़ के भी देख लेते हैं ना. लेट्स सी कुछ दिख जाए. बट इज लाइक बहुत ही थिन होता है जो पीएन जंक्शन होता है. तो देखते हैं क्या दिखता है. नथिंग. ठीक है दिख रहा है. इफ यू आर एबल टू सी, दोनों साइड से दो अलग अलग रॉड हैं, बीच में अलग मटेरियल भी दिख रहा है. एक टूट गया बट ठीक है. यू विल बी एबल टू सी. ठीक है. टू साइड्स ऑफ इट. टू साइड्स ऑफ इट. ये वन साइड था, बीच में फ्लैट है और सम मटेरियल्स जहाँ से वो टूटा है. ठीक है. तो मतलब वेल्डेड नहीं था. ठीक है. मतलब एकदम सॉलिड वेल्डेड नहीं था. ठीक है. टच था. एंड दिस इज अनदर साइड ऑफ इट. तो दिस वाज देयर. एक साइड में पी डोपिंग होगी, एक साइड में एन डोपिंग होगी. उन दोनों को ऐसे मशीन ने पकड़ के वेल्ड कर दिया होगा. ठीक है. बट नॉट वेरी फर्म वेल्ड. और दोनों आपस में टच करते होंगे. इज लाइक मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि देयर इज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि सिलिकॉन वैसा होता है. ठीक है. पर मतलब अगर तुम तोड़ोगे तो दिख जाएगा. ब्रेक इट केयरफुली. या फिर मैं तुम्हें दिखा पाऊंगा जस्ट. तो क्रिस्टलाइन मतलब शाइनी डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है. फील हो रहा है क्या? So the black one is like silicon PN junction diode है. And if you are able to see, जो साइन कर रहा है that is like a crystalline structure. मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है और ये कैमरे को नहीं दिखेगा मोस्टली. Yes, so we can see it vaguely. ठीक है. So कंस्ट्रक्शन इसको नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं दिखेगा. So we have three types of diode and one bridge rectifier. ठीक है. 5v1 लिखा हुआ है, 3v6 लिखा हुआ है. These two are Zener diode. ये 3.6 वोल्ट पे ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये 5.1 वोल्ट पे हो जाएगा. एंड दिस इज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है. तो इट्स लाइक हम अगर ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे तो इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं. एंड दिस विल बी, तो ब्रिज रेक्टिफायर तो हम इससे ही बनाएंगे. ठीक है. दिस विल बी इज लाइक द डायोड जो मैक्सिमम जगहों पे यूज होता है तो रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए. रेक्टिफायर बनाने के लिए भी यही यूज करते हैं ऑल ऑफ द प्लेसेस. ठीक है. और अब मैंने थोड़ी देर पहले नाम बताया था, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड लेट मी सर्च 1N4007 डायोड. ठीक है. और मोस्टली इसमें तुम्हें वो दिख जाएगा जो मैं पढ़ रहा था. फॉर एग्जांपल 1N4007.
ऐसे रोटेट करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। एंड इट इज द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, और इसके भाई आते हैं, मतलब ये नहीं है, मैं देख रहा था कि दिख जाएगा, बट ठीक है। सिमिलर लुकिंग डिफरेंट डिफरेंट डायोड, 58 वाला मुझे पता है शॉर्ट की है, 5822, 5819, ठीक है। फिर इसके अलावा मुझे ये पता है 4148 पता है फास्ट रिकवरी, और बाकी के नाम नहीं याद है, मतलब इट्स लाइक नंबर वर्सेस नेम की कौन सा क्या है, डाउन द लाइन जो कॉमन होता है धीरे धीरे याद हो जाता है, ठीक है। बट मैं ढूंढ रहा हूँ, लेट्स ओपन वन मोर थिंग। So Visa is the manufacturer. This is the data sheet of a diode. Data sheet is nothing but electronics components के data sheets होते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के यूजर मैनुअल्स होते हैं, हर प्रोडक्ट के यूजर मैनुअल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के डेटा शीट्स होते हैं, ठीक है। डेटा शीट्स आर द प्लेसेस जहाँ पे उस कंपोनेंट के बारे में सब कुछ लिखा है, और अगर तुम्हें उस कंपोनेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो डेटा शीट में मिलेगी। डेटा शीट में नहीं मिली तो जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है वो बताएगी, बट आइडियली तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तो अगर तुम्हारा कोई डाउट डेटा शीट से क्लियर नहीं होता है तो वो आइडियली क्लियर नहीं होगा। तो इंटरनेट पे लेट्स से इस डायोड के बारे में जो भी लिखा रहेगा इट विल कम फ्रॉम दिस पेज, ठीक है। पेज नहीं मतलब पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, इट विल बी मल्टीपल पेजेस बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कंपोनेंट की वो क्या क्या करता है, साइज मतलब टाइप ऑफ द कंपोनेंट की क्या क्या करता है, ठीक है। और जो मुझे दिखाना था वो दिखाना था ये, इसके भाई बहन होते हैं। हम लोगों ने जो यूज किया है दैट इज 4007 1N4007, हमारे पास ये वाला है। इसके इतने सारे भाई और हैं विच विल लुक सेम, ऑलमोस्ट वर्क सेम, खाली लास्ट नंबर वेरी कर रहा है, मतलब उनके फीचर में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, ठीक है। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रही है कि ये वाला डायोड फॉरवर्ड करंट 1 एम्पियर मैनेज करेगा। वी RRM 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 400 वोल्ट, 600 वोल्ट, 800 वोल्ट, 1000, दिस इज द थिंग। ये 50 वोल्ट वाला है, ये 100 वाला है, 200, 400, 600, 800, 1000। हम लोग के पास जो है डायोड, इट कैन सस्टेन 1000 वोल्ट ऑफ रिवर्स पोलैरिटी वाला पार्ट, ठीक है। 1000 वोल्ट दे दोगे ना तो भी रिवर्स में वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई ये वाला डायोड यूज करते हैं 4007 को मैक्सिमम रेक्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे 220 वोल्ट होता है, इट कैन गो अप टू 240 वोल्ट। हो सकता है कि 3 फेज लाइन से किसने लिया और 440 वोल्ट आ रहा हो, तो ऐसे हर सिनेरियो में वो चल जाता है क्योंकि उसकी रेटिंग इज 4007, नंबर है 1000 वोल्ट ऑफ रिवर्स वोल्टेज को वो मैनेज कर सकता है, ठीक है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि ये 30 एम्पियर मैनेज कर लेगा अप टू 8.3 मिली सेकेंड के लिए, कि अगर गलती से फॉरवर्ड करंट का एक सर्ज आया तो ये 30 एम्पियर साइन वेव 45 एम्पियर स्क्वायर वेव को मैनेज कर सकता है, ठीक है। इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इज नॉट 0.7 वोल्ट, इट इज 1.1 वोल्ट, ठीक है। दीज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक जनरल वोल्टेज, जनरली इतना होगा, हमने वर्स्ट केस सिनेरियोज यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ऐसा। टेम्परेचर मैक्सिमम 150 डिग्री सेल्सियस तक ये आराम से काम कर लेगा। पैकेजेस में 2 नंबर लिखे हुए हैं, DO41, DO204, ठीक है। सर्किट कॉन्फ़िगरेशन सिंगल, एक ही टाइप का सर्किट होता है, मतलब प्लस और माइनस के बीच में कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर मैक्सिमम रेटिंग्स आर 2 टेबल है, ये एक टेबल है प्राइमरी। मैक्सिमम रेटिंग्स आर लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो, ये वोल्टेज देने से खराब नहीं होगा, ठीक है। तो हर डेटा शीट में 2 टाइप के टेबल मिलेंगे, वन विल बी लाइक जनरली जो यूज करना चाहिए, वन विल बी लाइक मैक्सिमम, इसके ऊपर दे दिया तो दोबारा सोचो मत कि वो कंपोनेंट यूज करना है, खराब हो चुका होगा, ठीक है, या फिर जल्दी खराब हो जाएगा। तो दीज आर मैक्सिमम रेटिंग्स फॉर एवरीथिंग। तो मैक्सिमम इज 1 एम्पियर, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ था, ठीक है, कि इसके ऊपर मत जाओ, चल जाएगा वहां तक। तो वो पीक वैल्यूज आर रिटन हियर कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और एक होता है स्टैंडर्ड। तो जनरली प्राइमरी इस केस में इजी करने के लिए, सिलेक्शन इजी करने के लिए फिल्टर करके प्राइमरी यहाँ पे लिख दिया है, अदरवाइज तुम्हें यहाँ पे मैक्सिमम रेटिंग लिखता है और एक जगह पे इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता है, ठीक है। प्राइमरी वाला इज लाइक टू मेक इट इजियर टू सेलेक्ट इट, तो मैक्सिमम रेटिंग इज मैक्सिमम वोल्टेजेस एंड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जनरलाइज्ड वाले, ठीक है। और इफ यू सी हियर मल्टीपल केसेस के लिए उन लोगों ने कॉमन टेबल बनाए कि इन सब के केस में दैट फॉरवर्ड वोल्टेज विल बी 1.1, ठीक है। रिवर्स के केस में 5 माइक्रो एम्पियर फ्लो हो सकता है,
जब 25 डिग्री सेल्सियस हो करंट का टेम्परेचर, मतलब करंट विल चेंज इफ द टेम्परेचर इज मोर, राइट। जंक्शन का कुछ कैपेसिटेंस ऑफर करेगा। इस वोल्टेज पे इन लोगों ने टेस्ट किया था इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, तो 15 आया था। डीसी के केस में इट वोंट बी लाइक कि कैपेसिटेंस ऑफर करेगा, एसी के केस में कैपेसिटेंस ऑफर करेगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे सॉरी डीसी मतलब अगर स्टैटिक है, जब वेरिएबल वोल्टेज रहेगा मतलब 1 मेगाहर्ट्ज इज लाइक फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अब सस्टेनेबल मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो कुछ कैपेसिटेंस ऑफर करेगा। फिर ऐसे थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उनके ग्राफ, तो दीज थिंग्स आर मेंशन इन द डेटा शीट। और जो तुमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाया था, तो द एक्सपेक्टेशन वाज कि एक दिन तो किसी कंपनी में चले जाओगे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाएगी और फिर तुमसे बोलेगी कि देखो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बन गया है, अब यूजर को यूज करने के लिए डेटा शीट देना पड़ेगा, तो तुम इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक निकाल के ग्राफ में डालना है, तो तुम ग्राफ का वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो इस डायोड को यूज करके और ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है। तो वो ड्रॉ करने का पर्पस, वो जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स में, पर्पस इज लाइक कि एंड ऑफ द लाइफ में तुम किसी दिन किसी इलेक्ट्रिकल कंपनी में चले जाओगे एंड इट विल बी नीडेड, ठीक है। तो एक पर्पस वो होता है, दूसरा पर्पस विच इज मोर इंपॉर्टेंट, ड्रॉ करना आए या नहीं आए, रीड करना आना चाहिए। व्हाट डज इट मीन, ठीक है, कि ये ग्राफ क्या बोलना चाहता है, फॉरवर्ड करंट डिरेटिंग साइकिल, ठीक है, ये ग्राफ क्या बोलना चाहता है, ये ग्राफ क्या बोलना चाहता है। इफ यू कैन रीड इट तो यू कैन टेक आउट मोर, तो बहुत सारी बातें ग्राफ के टर्म्स में लिख दी जाती है, ठीक है। तो ये इफ यू कैन रीड इट यू कैन टेक आउट मोर other than the text what is written here। तो ये ग्राफ एक्चुअली में उन लोगों ने परफॉर्म किया है ऑन दीज पर्टिकुलर वोल्टेज, ऑन दीज पर्टिकुलर टेम्परेचर्स, क्या क्या आया था और उसको ड्रॉ करके दिया हुआ है ऑन देयर पर्टिकुलर डायोड। कंपनी बदल दूंगा, मैंने अभी विषय का ओपन किया है, हो सकता है मैंने कंपनी बदल दी तो ये ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाए, ठीक है। तो वी हैव 1N4007 जो रिवर्स में 1000 वोल्ट को भी मैनेज कर सकता है। तो वो अभी हमने, ये मैंने इसलिए भी दिखाया क्योंकि अभी अभी हमने ग्राफ देखा था डायोड, जस्ट अ मिनट, डायोड ग्राफ, और इसमें अगर देखोगे तो हर ग्राफ में एक थ्योरेटिकल वैल्यू लिखी होगी 50 वोल्ट 100 वोल्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा है -50 वोल्ट, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ पे कुछ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, तो कहीं कहीं पे कुछ कुछ लिखा होगा, बट दैट विल चेंज फ्रॉम डायोड टू डायोड, ठीक है। ये बताने का पर्पस था। और हमारे केस में हमारे केस में जो डायोड है ब्लैक वन, उसका है 1000 वोल्ट, ठीक है। तो वी कैन इजीली यूज इट टू रेक्टिफाई एसी वोल्टेजेस, क्योंकि एसी वोल्टेज में पॉजिटिव साइकिल में फॉरवर्ड बायस होगा बट नेगेटिव साइकिल में रिवर्स बायस होगा, बट इट, तो हमारे पास आइडियली दो टाइप के डायोड है, एक है पीएन जंक्शन डायोड और दूसरा है जीनर डायोड। जीनर में दो कैटेगरीज है, 3.6 वोल्ट और 5.1 वोल्ट। इसके अलावा एक ब्रिज रेक्टिफायर है, जिसको डायोड बोलना है या फिर ग्रुप ऑफ डायोड बोलना है, जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें देखी थी, अदर देन दैट लिमिटर्स, क्लिपर्स, क्लैंपर्स। क्लिपर क्लैंपर पढ़ा है या पढ़ोगे? I think we did. We did. तो मतलब या तो थ्योरी में आएगा, इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल तो थ्योरी में आ जाएगा, बट अगर तुमने पढ़ा है तो ये ग्राफ देख के याद आ जाएगा। ग्राफ कौन सा वाला, ऐसा, दिस इज लाइक क्लिपर, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि एक ही ग्राफ में दोनों आ जाए, मतलब एक ही इमेज में दोनों दिख जाए। क्लिपर एंड क्लैंपर, ठीक है। तो अगर तुमने पढ़ा होगा तो ये ग्राफ याद आएगा। इज लाइक डायोड्स आर यूज्ड टू चॉप ऑफ सम पार्ट ऑफ द वोल्टेज और मूव इट, ठीक है। क्लिपर क्लैंपर कुछ कुछ जगहों पे लगता है। लॉजिक गेट्स, अच्छा, तो मतलब आईसीज जो होती हैं दे आर मेड अप ऑफ a lot of transistors, diodes, resistors, capacitors, inductors, जो सब उस ब्लैक आईसी के अंदर होता है, ठीक है। तो मतलब आईसी बनाने के लिए भी डायोड लगेगा, तो लॉजिक, अच्छा लॉजिक गेट्स भी हमने बोला था, तो लॉजिक गेट्स यूजिंग डायोड, सो दिस इज वन ऑफ देम, राइट। ये क्या करेगा, Or Yes, पक्का, sir. और ठीक है। yes, sir. हम और भी देखते हैं, नैंड,
बट दिस इज लाइक कि इसमें ट्रांजिस्टर यूज कर लिया, सिर्फ डायोड से नहीं बना, ठीक है। ये वाला है, व्हाट इज दिस, लिखा है नीचे कि हाउ टू बिल्ड अ डायोड एंड गेट, तो ये एंड गेट हो गया। तो गेट्स बना सकते हैं डायोड यूज करके, बट अगर तुम्हें बनाना ही है तो ट्रांजिस्टर यूज करके बनाओगे तो इट विल बी मोर फिजिबल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अगेन अ गेट, कौन सा गेट है ये, कैन एनीवन गेस, And एंड गेट, Such a NAND. ठीक है। एंड या नैंड, it is and The and. ठीक है, एंड गेट, एन ट्रांजिस्टर है। तो लॉजिक गेट बना सकता है, बट आइडियली इट्स मोर एफिशिएंट इफ यू मेक देम यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो दिस इज लाइक 50-50, ठीक है। रेक्टिफायर्स 100% बहुत जगह यूज होता है। इन्वर्टर्स तो पावर सप्लाई सिस्टम में रेक्टिफायर और इन्वर्टर के लिए यूज करते हैं। इन्वर्टर लिख दिया तो आप गूगल करना पड़ेगा, इन्वर्टर सर्किट, इन्वर्टर सर्किट एंड मतलब आई एम ट्राइंग टू फाइंड सिंपल, जो वाला सिंपल है बस इतना सिंपल नहीं है। तो इफ यू फाइंड अगेन इन्वर्टर, इन्वर्टर जनरली ट्रांजिस्टर्स और आईसीज को यूज करके बनता है। इस केस में एक आईसी यूज किया है, इज लाइक मोर एफिशिएंट टाइप ऑफ, ठीक है। बट यूजिंग डायोड, दिस इज ट्रांजिस्टर, दिस इज मिक्सचर ऑफ ट्रांजिस्टर एंड डायोड, ठीक है। दिस इज रेक्टिफायर और ये भी फॉर एग्जांपल अगर ये इन्वर्टर है तो इन्वर्टर है तो डायोड लग रहा है विथ कपलिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो मतलब मिक्सचर से बन रहा है, राइट। तो देयर इज एन ऑप्शन टू अगेन इम्प्लीमेंट इन्वर्टर्स यूजिंग डायोड, अगर सस्ता बनाना है, 100% साइन वेव नहीं चाहिए। अदरवाइज जनरली ट्रांजिस्टर्स एंड सम कंट्रोलर्स यूज करके करते हैं, बट इनएविटेबली डायोड लगाना पड़ता है फॉर सम अदर रीजन, अभी जो यहाँ पे नहीं लिखा है, अभी जो मैं लिखूंगा, ठीक है। टेलीविजन में फेज डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। फेज डिटेक्शन अगेन लिमिटर क्लैम्पर यहाँ का रिपीट हो गया, ठीक है, बट टेलीविजन सिस्टम में यूज होता है। तो यहाँ पे कैटेगरीज लिखी है, कम्युनिकेशन में लिमिटर, क्लिपर, क्लैम्पर, कंप्यूटर्स में लॉजिक गेट, पावर सप्लाई में रेक्टिफायर, इन्वर्टर, टेलीविजन में फेज डिटेक्टर, लिमिटर्स, क्लैम्पर, रडार सर्किट में गेन कंट्रोल पैरामीटर, मतलब एम्पलीफायर्स के लिए और गेन कंट्रोल के लिए, इन सब सर्किट के पार्ट ऑफ द डायोड होता है, ठीक है। मतलब ऐसे सर्किट इंप्लीमेंट करोगे तो डायोड होगा। इसके अलावा एक हमने जो डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके अलावा हमने एक और पढ़ लिया था, मतलब देख लिया था, इट वाज बूस्ट करता है, मैं फिर से नाम भूल गया, गेन बूस्ट डायोड, charge pump. चार्ज पंप, ठीक है। चार्ज पंप इज वन ऑफ द पार्ट जहाँ पे डायोड लगता है, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और है, उसको बोलते हैं मोटर के साथ, जस्ट मैं ड्रॉ करूंगा, मुझे याद आएगा। बैक ईएमएफ को रिड्यूस करेगा, इस डायोड को बोलते हैं, मतलब डायोड इज अ नॉर्मल यूज करते हैं। तो अभी मैं यूज लिख देता हूँ कि बैक ईएमएफ को रिड्यूस करने के लिए या फिर हटाने के लिए यूज करते हैं डायोड, और उसको मतलब जब ऐसे यूज करते हैं तो उसका पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है। मैं नाम भूल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले याद आया था, कहाँ है एमओवी इज समथिंग, बट डायरेक्ट डायोड, हाँ। तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस, दिस रिले इज नथिंग बट अ कॉइल, तुम इसको कंटिन्यूसली अगर हाई स्पीड में बंद चालू करोगे तो बैक ईएमएफ आएगा। तो एक डायोड को रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्ट कर देते हैं, विच प्रोवाइड्स अ पाथ टू लूप इन द करंट उसी कॉइल में रोटेट कर करके थ्रू डायोड खत्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसे डायोड को फ्लैग बैक डायोड बोलते हैं। अगेन ऐसे केसेस में डायोड की यूज होती है, ठीक है। तो अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके लिए यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें दिखेगा रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। फिर तुम्हें दिखेगा
बैक ईएमएफ को रिड्यूस करने के लिए जहां जहां पे भी तुम्हें कॉइल्स दिखेंगे, तो कोई भी डिजिटल सर्किट्स जहाँ पे कॉइल वाला पार्ट आया, इन नो मैटर किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है, तो हो सकता है कि बैक ईएमएफ को रिड्यूस करने के लिए डायोड रहेगा। रेक्टिफायर नेक्स्ट कॉमन थिंग, ठीक है। फिर स्पेसिफिक सर्किट्स हो जाएंगे, जैसे कि चार्ज पंप हो गया था, बूस्ट हो गया था, बक हो गया था, इन सारे में यू नीड अ डायोड। फॉर एग्जांपल मतलब बूस्ट बक में डायोड इज यूज कि करंट एक बार फ्लो हो जाए, इस तरफ चला जाए, इस तरफ देयर इज अ गाय हु कैन स्टोर मोर अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, बट वो वापस ना आए, ठीक है। तो उस केसेस में ऐसे लॉजिक्स के लिए फिर से डायोड यूज होता है, राइट। देयर आर अदर ऑप्शन, ये कुछ और भी यूज कर सकते थे, बट डायोड इज द चीपेस्ट एंड इजीएस्ट ऑप्शन। तो ऐसे एक्स नंबर ऑफ सर्किट्स में अलग अलग डायोड के यूजेस होते हैं, ठीक है। हम लोग रेक्टिफायर की तरह यूज करने वाले हैं, एक दिन हम लोग मोटर ड्राइवर यूज करेंगे, वहां पे यूज हुआ रहेगा इस फॉर्मेट में, क्या बोलते हैं उसको, फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील डायोड के लिए, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा हम लोग जिनर डायोड से वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे, उसमें जिनर डायोड यूज होने वाला है। हम एलईडीज यूज करेंगे एलईडी ग्लो करने के लिए। एक दिन हम फोटो डायोड यूज करने वाले हैं एज अ सेंसर, उस दिन फोटो डायोड क्या यूज होगा, बेसिकली डायोड है, एज अ सेंसर यूज होने वाला है, ठीक है, टू फिगर आउट कि देयर इज समथिंग लाइट है कि नहीं है। फिर एक दिन हम लोग टीसॉप नाम का सेंसर यूज करेंगे, जिसके अंदर पीआईएन डायोड होता है, तो जस्ट अगेन फिगर आउट कि सामने लाइट है कि नहीं है, जो तुम्हारे टेलीविजन में यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डायोड्स यूज करेंगे इन अ पर्टिकुलर फैशन, पर्टिकुलर सर्किट्स में, ठीक है। तो बिफोर मूविंग एट हम गूगल भी कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड, और कोई एक अच्छा इमेज मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए, आई एम लुकिंग फॉर दैट। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मतलब एक ये टेबल मिली जिसमें वो जनरल रेक्टिफायर के और ये बताएं, और इससे अच्छी भी, अच्छा एक मिनट, टाइप्स ऑफ डायोड एंड एप्लीकेशन, हाँ ये मिल गया, ठीक है। सो लेट मी क्लिक ऑन इट। नॉट द ओरिजिनल इमेज, ये वाली नहीं, देखिए ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यही देख लेते हैं। इट्स ब्लरी बट एक टेबल मिली है जिसमें, हाँ ये भी चलेगा। डिजाइन टू हैव अ वेरी लो, नहीं वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इट्स लाइक मैं पढ़ के बता देता हूँ, इट्स ब्लरी कि नॉर्मल डायोड मोस्टली यूज्ड इन द, so normal मतलब PN junction diode mostly used is rectifier converting AC to DC. Zener diode used as a control voltage source मतलब voltage regulator. Schottky diode high current diode used for high current, ठीक है। Tunnel diode अब दिख नहीं रहा, used in application oscillator and microwave amplifier, tunnel diode, ठीक है। फिर एलईडी का सबको पता है। फोटो डायोड यूज मतलब रिवर्स बायस में यूज करते हैं टू डिटेक्ट लाइट फॉल। फिर लेजर डायोड हमें पता है, मतलब टू जनरेट द लेजर यूज्ड इन द सीडी प्लेयर। फिर यहाँ पर है करंट रेगुलेटर डायोड, ऑब्वियसली करंट रेगुलेट करेगा। वैरेक्टर डायोड एक्ट एज अ वेरिएबल कैपेसिटर। पीआईएन डायोड एक्ट एज अ कैपेसिटर इन रिवर्स एंड वेरिएबल रेजिस्टर इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो मतलब पीआईएन डायोड दो चीजें कर पाएगा। तो दिस लाइक बेस्ड ऑन टाइप अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। ठीक है, तो उस इमेज से काम चला लेंगे, उस इमेज से हमने ये चीजें समझ ली, विच डायोड डज व्हाट, ठीक है। एंड फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डायोड कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हैं, एंड दिस इज लाइक डायोड बायसिंग जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जर्मेनियम। अच्छा, कॉस्ट वाइज इज लाइक हम लोग के पास जो डायोड है ना 1N4007 और जीनर डायोड्स में इन सब में वॉटेज रेटिंग के हिसाब से आते हैं, मतलब पावर रेटिंग बोल लो। दिस इज 1 एम्पियर। जीनर डायोड जो हम लोग के पास है वो आई थिंक 0.25 वॉट का है या फिर 0.5 वॉट का है, ठीक है। बट अगर मुझे ज्यादा पावर रेटिंग का चाहिए तो थोड़े बड़े साइज का जीनर डायोड मिलेगा। ये जो डायोड है, हाँ,
तो ये जो डायोड है के बजाय मुझे नाम याद है तो मैं सर्च कर लेता हूँ कि द 100 मतलब 1 and 4007 जो डायोड हमारे पास है, इसका एक हाई करंट रेटिंग वाला डायोड आता है जिसका नाम 6 या 10 ही सर्च कर लेते हैं 4 के बजाय। तो ऑलमोस्ट सिमिलर पीएन जंक्शन डायोड जो रेक्टिफायर के लिए यूज करते हैं व्हेन यू हैव मोर करंट। तो इफ यू सी द रेटिंग कि ये 6 एम्पियर मैनेज कर सकता है 1000 वोल्ट पे, तो हमारा डायोड भी तो 1000 वोल्ट मैनेज कर सकता है, बट वो 1 एम्पियर मैनेज कर सकता है। दिस वन कैन मैनेज 6 एम्पियर। ठीक है, तो इसका साइज बड़ा रहता है, डायमीटर बड़ा रहता है, कॉस्ट ज्यादा होता है। ठीक है, बट फॉर सिमिलर रेटिंग जो जर्मेनियम डायोड आते हैं उनका कॉस्ट ऑलमोस्ट 5 टाइम 10 टाइम्स होता है। मतलब हमारे पास ये जो नॉर्मल सिलिकॉन डायोड है, अगर मुझे ऐसा ही जर्मेनियम डायोड चाहिए तो वो 5 रुपए या 10 रुपए का आएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन के तुम कहाँ से खरीद रहे हो। फिर बाकी जो हमने देखा था कि पॉइंट ऑलमोस्ट जीरो करंट होता है, मतलब नैनो एम्पियर्स में होता है, माइक्रो एम्पियर्स में होता है। आफ्टर दैट 0.5 और 0.6 से करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और 7 पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम हो जाता है। जर्मेनियम के लिए वो वोल्टेज 0.3 0.4 होता है। एंड देन रिवर्स वाला ग्राफ सिलिकॉन और उसका थोड़ा अलग है। सिलिकॉन इज लाइक बेटर रेजिस्ट कर लेता है, जर्मेनियम थोड़ा सा कम बेटर रेजिस्ट करता है। यहाँ पे जो मैं बता रहा था मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। ठीक है, फिर ऐसे ग्राफ्स में अदरवाइज क्या होगा, ये लाइंस विजिबल नहीं होगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, फिर जीरो बायसिंग, नो एक्सटर्नल वोल्टेज, डायोड कुछ नहीं करता। ठीक है, कोई सप्लाई मत दो, डायोड कुछ नहीं करता है। रिवर्स बायसिंग, तुमने रिवर्स सप्लाई किया, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, माइक्रो एम्पियर्स में करंट फ्लो होगा, डायोड करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा इफ यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड वोल्टेज विच माइट बी जनरली 0.7 और मोर। ठीक है, अभी हम इस वाले डायोड का मेजर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पीपीटी फॉरवर्ड वीडियो है, हाँ वीडियो है, देखते हैं क्या इसमें स्लो है, नहीं इतना ही है। तो दिस इज लाइक जो मैं GIF दिखा रहा था, यहाँ पे वो दिखेगा। डोनर एटम, एक्सेप्टर एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कनेक्ट किया। पहले क्या था, आई थिंक ऑडियो नहीं है, या फिर ऑडियो है तो लेट मी शेयर द साउंड, लेट्स सी। नहीं है, ठीक है, electrons in the हाँ है। N region. So the charges move towards the junction. If the applied potential difference is much more than the potential barrier, some holes and free electrons enter the depletion region. Hence, the potential barrier as well as the width of the depletion region are reduced. The positive donor ions and negative acceptor ions with the depletion region regain electrons and holes respectively. As a result of this, the depletion region disappears and the potential barrier also disappears. Hence, under the action of the forward potential difference, the majority charge carriers flow across the junction in opposite direction and constitute current flow in the forward direction. ठीक है, इतना ही था। दिस इज हाउ द डायोड पीएन जंक्शन डायोड वर्क, सारे डायोड्स नहीं। ठीक है, अच्छा एक और इनसाइट जो अभी अभी मुझे याद आ गया तो मैं शेयर कर देता हूँ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्लू एलईडी? I know that it was hard to make. It took a हाँ, lot of research. ठीक है। So blue LED is something that is new to the world. इससे पहले ब्लू को जुगाड़ करके चलाते थे। मतलब एक्चुअली में ब्लू कलर निकलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्हाइट कलर है और उसके ऊपर ब्लू, मतलब एलईडी का लाइट सोर्स इज व्हाइट और उसके ऊपर ब्लू कलर कर दिया तो ब्लू लाइट बन गई, ऐसा नहीं। द एलईडी विच विल एक्चुअली एमिट द ब्लू लाइट। ठीक है, तो इट वाज हार्ड टू मेक, मतलब वो मटेरियल का कॉम्बिनेशन वाज हार्ड टू मेक। ठीक है, सो जिस बंदे ने बनाया था आई थिंक जापानीज था और उसे नोबेल प्राइज मिला था। एंड व्हाई अ ब्लू एलईडी इज वर्थ अ नोबेल प्राइज, इसके बारे में ये आर्टिकल भी है। ठीक है, तो इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग बट इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट था, जो इस इमेज में समझ में आएगा, अगर तुमको समझ में आएगा कि R होता है, G होता है और B होता है। अगर तुम्हारे पास RGB है तो यू कैन मेक एनी कलर। ठीक है, तो आप इमेजिन करो टीवी, एलईडी टीवी पॉसिबल ही नहीं थी जब तक तुम्हारे पास ब्लू एलईडी नहीं है।
राइट, क्योंकि तुम सारे कलर दिखा ही नहीं पाओगे। तो ऐसा तो कर नहीं सकते, मतलब अगर ब्लू लाइट दिखानी है तो पहले क्या जुगाड़ करते थे, व्हाइट कलर के लाइट के ऊपर ब्लू कोटिंग कर दी, ठीक है, तो नाउ यू विल हैव द ब्लू लाइट। बट ऐसा करने से परमानेंसी हो जाएगी, हमेशा ब्लू रहेगा, यू कान कंट्रोल इट, यू कान स्विच इट ऑफ, स्विच इट ऑन, राइट, स्विच ऑफ कर दिया तब भी ब्लू ब्लू दिखेगा, राइट। तो ब्लू इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा था, ऐसे हर जगह डिस्प्ले वाले प्लेसेस में ब्लू लाइट नहीं थी, एलईडी की नेचुरल ब्लू सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, तो तुम वो सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते जहां जहां पे ब्लू लाइट से कुछ बनता हो, डिस्प्लेस, ठीक है। तो इसलिए जब ब्लू एलईडी ये अंकल ने बनाया, दो लोगों ने, तो उन्हें मतलब दिस वाज कंसिडर्ड एज अ कि इसकी वजह से इम्पैक्ट क्रिएट होगा, इनको नोबल दिया था। और वो इम्पैक्ट क्या था जिसकी वजह से आजकल हमारे हाथ में डिस्प्लेज है, कलरफुल डिस्प्लेज है, एलईडी टीवी आने लगी बेसिकली, ठीक है, ब्लू एलईडी बन गई, ब्लू कलर पॉसिबल हुआ प्रैक्टिकली इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो अब आर्टिकल पढ़ोगे तो और भी स्टोरी मिल जाएगी, बट अभी अभी मुझे क्लिक हुआ था कि एलईडी इज अ डायोड और ब्लू इज समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए ये थियरी अभी हमने जो वीडियो में देखा पॉसिबल है, हर एक के लिए अलग अलग होगी, ठीक है। फिर आइडियल डायोड एंड प्रैक्टिकल डायोड, याद है किसी को? मतलब लिखा हुआ है बट Yes, I mean there are like resistances and capacitances that come in series parallel. या ठीक है, मतलब आइडियल डायोड में वोल्टेज ड्रॉप वगैरह नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकल डायोड करेगा, एंड ऑल डायोड्स आर प्रैक्टिकल डायोड्स, तो होने ही वाला है, एंड यू हैव टू मैनेज दैट, ठीक है, यू हैव टू मैनेज दैट, मतलब कि अगर तुम्हारे पास एक 4.2 वोल्ट की बैटरी है एंड इफ यू पुट अ डायोड इन सीरीज, और अगर वो 0.7 वोल्ट ड्रॉप कर देगा, तो व्हाट विल बी द इफेक्टिव वोल्टेज दैट यू विल गेट आफ्टर द डायोड? 3.5 वोल्ट, राइट? If it is ideal. इफ इट इज आइडियल, मतलब कि अगर आइडियल होता तो ये वोल्टेज ड्रॉप आता क्या? Yes, sir. 0.7 वोल्ट का ही आता, Yes, sir. है I mean ना? that barrier potential does not depend on the resistance, right? या ठीक है, तो व्हाट यू आर सेइंग कि 0.7 वोल्ट आइडियल है तो 3.5 वोल्ट आएगा, ठीक है, दिस इज द मिनिमम। अगर प्रैक्टिकल है तो क्या होगा? It will be lower than 3.5 because some current will pass through that resistance and further drop happens. तो इसका मतलब 0.8 वोल्ट हो जाएगा, 0.9 वोल्ट हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Effectively that figure. या सो इफेक्टिवली इट विल बी, मतलब बोलने के लिए इफ आई से इट विल बी लेस देन 3.5, दिस इज फिक्स्ड, राइट? अब मैंने ये स्पेसिफिक नंबर्स लिए हैं बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल क्रिएटिंग सम लॉजिक, एंड दैट लॉजिक इज लाइक कि तुम लोग का मोबाइल फोन अगर देखोगे तो in that the battery is lithium based, at full charge that lithium based battery reaches 4.2 volt, ठीक है, और 100% you don't want कि डायोड नहीं हो, तो there will be diode after the battery so that तुमने गलती से भी रिवर्स किया तो कुछ खराब ना हो, तो ये ड्रॉप हो जाएगा, it will be less than 3.5 volt after that। तो मोबाइल में जो लॉजिक यूज करेंगे that will be 3.3 volt logic, this is the nominal value which runs from 2.7 volt up to 3.5 और 3.6 volt, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग जो हम बाद में फिर से रिपीट करेंगे, बट तुमने ये पढ़ा होगा या फिर ये सुना होगा कि बाइनरी इज 1 एंड 0, 1 मतलब लॉजिक हाई, 0 मतलब लॉजिक लो, एंड वोल्टेज के टर्म्स में दिस 1 जनरली मीन्स 5 वोल्ट, दिस 0 जनरली मीन्स 0 वोल्ट, ठीक है। थ्योरेटिकली तुम्हारे सिलेबस में अगर ये कवर होने वाला है तो दिस विल बी कवर्ड लाइक दिस, लॉजिक हाई मतलब 5 वोल्ट, लॉजिक लो मतलब 0 वोल्ट, बट प्रैक्टिकली देर इज डिफरेंट वोल्टेजेस, 5 वोल्ट मतलब लॉजिक 1 हो सकता है, 3.3 वोल्ट मतलब लॉजिक 1 हो सकता है, 2.7 वाला भी आता है लॉजिक 1, 1.2 वाला भी आता है लॉजिक 1, 12 वोल्ट वाला भी आता है लॉजिक 1, ठीक है, ऐसे अलग अलग वोल्टेज रेंजेस आर देयर फॉर लॉजिक 1 डिपेंडिंग ऑन कि तुम क्या बना रहे हो, कब बना रहे हो, ठीक है। तो इन योर मोबाइल इट बिकम्स क्रिटिकल कि तुम 3.3 वाला लॉजिक फॉलो करो, क्योंकि तुम 5 वोल्ट का तो वैसे भी फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि बैटरी 4.2 वोल्ट तक ही चार्ज होती है, ठीक है, और तुम बोलोगे कि तुम्हारा सर्किट लॉजिक 1 तभी कंसिडर करेगा जब 5 वोल्ट आएगा, तो नॉट पॉसिबल, राइट? या फिर बूस्ट लगाना पड़ेगा, बेवजह एनर्जी लॉसेस होंगे। तो तुम्हारे मोबाइल में केयरफुली ये वोल्टेज चूज किया गया है, या फिर ऐसा बोलो कि केयरफुली 3.3 वोल्ट वाली रेंज को, विद दिस रेंज इट वाज चूजन एज लॉजिक 1,
4.2 वोल्ट से लेके मतलब लेट्स से नॉमिनल वोल्टेज 4.2 वोल्ट विच विल बी लाइक लेट्स से कि प्लस माइनस 3.6 से लेके 5 वोल्ट, इस रेंज को लॉजिक पर नहीं बोला, इस रेंज को बोला बिकॉज बैटरीज इस रेंज की आएंगी फ्यूचर में विच आर एफिशिएंट, मतलब लिथियम बैटरीज, और इस बैटरी के बाद तुम डायोड लगा दोगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। आइडियल डायोड विल बी 3.3 सिलेक्ट किया, नॉमिनल रेंज 3.5 सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि डायोड प्रैक्टिकल होंगे तो 100% 0.7 वोल्ट से ज्यादा ड्रॉप करेंगे, 0.7 वोल्ट से ज्यादा ड्रॉप करेंगे तो तुम्हें 3.5 वोल्ट से कम वोल्टेज मिलेगा, तो नॉमिनल वोल्टेज जो सिलेक्ट किया गया इट वाज 3.3 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे डिसीजंस इस लेवल पे भी इफेक्ट करते हैं कि हाउ दीज कंपोनेंट्स आर गोइंग टू बिहेव। ठीक है, एंड राइट नाउ 5 वोल्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लॉजिक वोल्टेज। ठीक है, तो 5 वोल्ट लॉजिक लेवल बोलते हैं। आजकल 3.3 वोल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लॉजिक वोल्टेज, अभी धीरे धीरे ये और भी कम हो जाएगा। ठीक है, 1.8 वोल्ट लॉजिक लेवल भी आता है। ठीक है, 1.8 वोल्ट वाला क्यों चाहिए, जब तुम कॉइन सेल यूज करोगे ना तो वो और कम वोल्टेज देता है। ठीक है, एंड नाउअडेज कॉइन सेल से भी चीजें बहुत कुछ पावर करने की पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि लेस पावर वाले डिवाइसेस बन गए हैं विच कैन कंज्यूम लेस पावर, राइट। तो ऐसे वेरिएशंस आते हैं। अगर डायोड्स आइडियल होते तो तुम्हारा लॉजिक लेवल जिसको हम 3.3 बोलने वाले हैं वो 3.5 बोलते, बट क्योंकि वो प्रैक्टिकल होता है तो उसको हम 3.3 बोलते हैं, राइट। और दिस इज लाइक द ग्राफ का डिफरेंस कि अगर आइडियल होता और प्रैक्टिकल होता तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। आइडियल डायोड, रियल डायोड, ठीक है, सिंबल्स में सेम दिखते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन में इट वाज जस्ट अ स्विच, एंड दिस इज समथिंग जो मैं थोड़ी देर पहले बोलना चाहता था बट अभी आएगा। ठीक है, अगर आइडियल डायोड है तो इट वोंट बी डूइंग एनीथिंग, मतलब ड्रॉप चाहिए ही नहीं, मतलब पीएन जंक्शन का वो बैरियर भी नहीं होगा। इट विल बी अ डिवाइस जो पावर है तो फॉरवर्ड करेगा, नहीं है तो रिवर्स, मतलब फॉरवर्ड करने देगा, रिवर्स नहीं करने देगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप दैट डिप्लीशन रीजन इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकलिटी। तो अगर वो रियल डायोड है तो 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आता है, प्रैक्टिकल में नहीं आता है। ठीक है, तो इवन तो सॉरी प्रैक्टिकल में आता है, आइडियल में नहीं आता है। ठीक है, तो आइडियल डायोड विल बी नथिंग बट अ स्विच। तो डायोड्स आर स्विच जिसमें एक उल्टी बैटरी कनेक्टेड है, रियल डायोड्स। आइडियल डायोड्स आर जस्ट अ स्विच। ठीक है, तो हमारे केस में जो भी डायोड्स आएंगे दिस इज द नॉमिनल रेटिंग। आइडियली मोस्ट ऑफ द केसेस में इससे ज्यादा होने वाला है, कुछ कुछ केसेस में इससे कम भी हो जाएगा when they are specifically designed for that particular purpose कि कम ड्रॉप ही चाहिए, बट जनरली दिस इज व्हाट हैपन। ठीक है, आइडियल और प्रैक्टिकल के बीच का डिफरेंस। तो अब मैं वापस से थोड़ा सा लेट मी क्लियर फर्स्ट। ठीक है, तो अब दिस थिंग विल चेंज, राइट, कि 4.2 वोल्ट और 3.5 से कम वाले वोल्ट के बीच में चूज करना था, एंड दिस इज व्हाट वी हैव चूजन, लेस देन 3.5, क्योंकि तुम 0.7 वाला भी 0.7 से ज्यादा ही होगा हमेशा। ठीक है, हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आइडियल और प्रैक्टिकल के बीच का दिस इज द डिफरेंस, राइट। आइडियल मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, नो लॉसेस, बट इट। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली हमने जो ह्यूमन बॉडी मॉडल, कैपेसिटर मॉडल, दिस इज द मॉडल फॉर अ डायोड। ठीक है, डायोड वाज समथिंग, जब डायोड आया तो ऐसा बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट हुआ था। डायोड के बाद ट्रांजिस्टर से मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाज लाइक दिस, ये ग्राफ में दिस इज टाइम, दिस इज टेक्नोलॉजी। तो डायोड जब तक नहीं आया था तब तक ऐसा चल रहा था, तब तक टाइम एकदम स्ट्रेट ग्राफ था। फिर वैक्यूम ट्यूब आया, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी हुई, रेडियोस बनने लगे, टीवी बनने लगे। फिर डायोड आया तो थोड़ी और हुई, तो दिस वाज लाइक लेट्स से 0.5 वोल्ट, डायोड आया 0.6 वोल्ट, फिर ट्रांजिस्टर आ गया 0.7 वोल्ट, सडनली टेक्नोलॉजी राइज हो गई इन वेरी लेस टाइम। ठीक है, सो डायोड वाज आल्सो अ वेरी क्रिटिकल रिसर्च जो हुआ था जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवॉल्यूशन आया था, क्योंकि डायोड से पहले वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे तो इम्प्लीमेंट द सेम सर्किट तुम्हें बहुत ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता था, विच वाजंट फीजिबल एवरीवेयर, राइट। और जो वैक्यूम ट्यूब होते थे उनका साइज बहुत ज्यादा होता था, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता था। तो वैक्यूम ट्यूब्स
वैक्यूम ट्यूब से टाइप आते थे, कुछ वैक्यूम ट्यूब्स वर नथिंग बट अ डायोड, कुछ वैक्यूम ट्यूब्स हैड अ कंट्रोल इंटरफेस, मतलब इक्विवेलेंट टू अ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें थर्ड टर्मिनल दिख रहा है, राइट। तो कुछ वैक्यूम ट्यूब्स वर डिजाइन टू बी अ डायोड, कुछ वैक्यूम ट्यूब्स में कंट्रोल स्क्रीन रहती थी जिससे तुम कंट्रोल कर सकते हो, वो ट्रांजिस्टर की तरह एक्ट करते थे। बट इन सब में कॉमन क्या था, बहुत हाई वोल्टेज लगता था, साइज बड़ा होता था। तो वैक्यूम ट्यूब से जब सर्किट बनते थे तो उनका साइज बड़ा रहता था। दिस माइट बी अ वेरी बेसिक सर्किट जो अब बहुत ही छोटे साइज में इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और लेट्स सी इमेज मिलेगी कि नहीं, हाँ, दिस इज अ वैक्यूम ट्यूब रेडियो, ठीक है। और ये भी बहुत रिसर्च होने के बाद जब वैक्यूम ट्यूब का साइज छोटा हो गया है, अर्ली डेज में तो ये रूम के साइज का हुआ करता था, ये सब हमने थ्योरेटिकली स्टोरी वाइज में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसका साइज पॉकेट साइज में कन्वर्ट हो गया जब डायोड्स आ गए, ठीक है। तो दिस इज अ रेडियो, जो रेडियो के लिए जो फ्रीक्वेंसीज जनरेट करनी है, वेव जनरेट करनी है, वो सारा काम करते थे यूजिंग अ वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और जब हमने इस चीज को कन्वर्ट कर दिया डायोड से, तो डायोड वाले रेडियोस बहुत छोटे होते हैं, मतलब दीज आर लाइक प्रैक्टिकल सर्किट्स ऑफ डायोड, ठीक है। मतलब अगर मैं सर्च करूं एफएम सर्किट डायग्राम तो ऐसा तुम्हें सिंपल सिंपल डायग्राम मिलेगा। इसमें ऑडियो एम्पलीफिकेशन के लिए एक आईसी, अदरवाइज दिस पार्ट ऑफ द सर्किट, वेरी इजी, ठीक है। आईसी के बजाय ट्रांजिस्टर यूज करके कर सकते हैं दिस पार्ट ऑफ द सर्किट एंड सर्किट DIY ये ऐसे छोटा सा साइज होता है। 9 वोल्ट बैटरी जो है ना अपने पास, उससे छोटा सर्किट है। एंड दिस इज एफएम ट्रांसमीटर, मतलब ये माइक से ऑडियो लेगा, इसको हवा में ट्रांसमिट कर देगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और इसका एक कंपेनियन तुम ले सकते हो, रिसीवर वाला पार्ट, जिसमें जस्ट फ्यू चेंजेस इन द कॉम्पोनेंट, और वो रिसीव करके साउंड सुना सकता है, मतलब स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज माइक पार्ट, रिसीवर विल बी द रिसीवर पार्ट, ठीक है। तो डायोड वाज दैट कंपोनेंट जिसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स में सच में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। फिर अचानक से ट्रांजिस्टर आ गया और वो रिवॉल्यूशन वाज लाइक कि अब तो सब कुछ हो गया है, ठीक है। सो डायोड इज दैट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि ये स्विच की तरह काम करता है। तो अभी मैं ये लाइन बोलना भूल गया था, तो मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रहा था क्योंकि अल्टीमेटली डायोड इज नथिंग बट अ स्विच, और इस स्विच से तुम 1 एंड 0 अचीव कर सकते हो। स्विच क्लोज्ड है 1, स्विच ओपन है 0, और एक बार तुमने 1 और 0 अचीव कर लिया तो अब इसके कॉम्बिनेशन से तुम मैथ इंप्लीमेंट कर पाओगे। मैथ इंप्लीमेंट कर पाओगे मतलब लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर पाओगे, मतलब तुम जो बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली रेडियो बना सकते हो या फिर टीवी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ चीजें, और ये चीजें और इजी हो गई जब तुम्हें ट्रांजिस्टर मिल गया। ट्रांजिस्टर मिलने का एडवांटेज हो गया कि इट इज अ कंट्रोल्ड स्विच। तो दिस इज ऑल्सो कंट्रोल स्विच, बट आइडियली तुम्हारे हाथ में ज्यादा कंट्रोल नहीं है, खाली वोल्टेज का है। वोल्टेज 0.7 से कम तो बंद, 0.7 से ज्यादा तो चालू। ट्रांजिस्टर ने और ज्यादा कंट्रोल दे दिया तुम्हारे हाथ में, ठीक है, मतलब वायरलेसली कंट्रोल्ड। एक तुम्हारे घर में बल्ब है जिसमें स्विच जाके बटन दबाना पड़ता है, और दूसरा स्विच है जिसमें ऐप से कंट्रोल कर लेते हो, राइट, रिमोटली कंट्रोल्ड। ऐसा एडवांस कंट्रोल दे दिया ट्रांजिस्टर ने, तो टेक्नोलॉजी और इजी हो गई। अब डायोड एज अ रेक्टिफायर इज अ टॉपिक जो हमें करना है, so we'll do it tomorrow, ठीक है। बट एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर है फुल वेव, फिर है ब्रिज। तो हम लोग इम्प्लीमेंट ब्रिज करेंगे। हाफ वेव और फुल वेव थ्योरेटिकली और इमेजेस से देख के समझ लेंगे, अदरवाइज इम्प्लीमेंट करने में टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो वी वांट टू सेव टाइम, आई विल इनकरेज यू कि तुम अपने एंड पे इम्प्लीमेंट करके देख लो व्हाट आर द डिफरेंसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम थ्योरेटिकल देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकली ये वाला बनाएंगे, ठीक है, दिस वन। मतलब हम बना सकते हैं हाफ वेव फुल वेव, बट आइडियली बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। तो आई वांट टू कवर दिस टॉपिक फास्ट, दीज टॉपिक्स फास्ट, और हम फिर सर्किट वाले पार्ट पे आ जाए, है ना। तो हाफ वेव और फुल वेव कल थ्योरेटिकली और ग्राफिकली और इमेज एंड वीडियो वाइज पढ़ लेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन मेकिंग अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूजिंग, पहले डायोड से बना लेंगे, बाद में ब्रिज रेक्टिफायर का वो जो यूनिट है W10 उससे बना लेंगे, ठीक है। एंड वी विल ट्राई टू मेजर की कैपेसिटर के बिना मतलब विद फिल्टर और विदाउट फिल्टर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। दीज थिंग्स वी विल सी। एक बार वो बन जाएगा देन हम डायोड से मतलब अभी रेक्टिफाई किया है, 9 वोल्ट है, 9 वोल्ट से 5 वोल्ट मतलब जीरो डायोड यूज करके 5 वोल्ट कन्वर्ट करके देखेंगे। तो ये सारी चीजें करेंगे और लास्ट में PIV रेटिंग पढ़ लेंगे थ्योरेटिकली, बट जो कि मैंने आज बताई थी।
और PIV नाम नहीं यूज किया था। तो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू। इसमें से कुछ चीज कल हो जाएगी, कुछ बच जाएगा तो परसों हो जाएगी, फिर डायोड खत्म हो जाएगा एंड देन वी विल कम टू ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बाद आईसीज मतलब सर्किट शुरू करेंगे। ओके, तो किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? No, sir. ओके देन, कुछ पूछना है तो ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, ठीक है? इफ यू आर परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल्स, इवन इफ इट्स वेरी सिंपल, रिकॉर्ड द वीडियो, वन डे यू विल नीड इट, मतलब इट विल बी बेनिफिशियल, एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप। स्टेटस पे डाल दो, योर फ्रेंड्स विल गेट टू नो कि ठीक है क्या क्या कर रहे हो, राइट? ओके देन, बाय बाय। Thank you, sir. वेलकम, बाय। Thank you, sir. वेलकम।